अगर तुम ये सुन रहे हो तो समझ लो ये आवाज किसी इंसान की नहीं बल्कि खुद ब्रह्मांड की है, जो इस वक्त तुम्हारे दिल से बात कर रहा है। क्योंकि तेरी रूह थक चुकी है, तेरे अंदर की ताकत अब जवाब देने लगी है। लेकिन आज ये संदेश इसलिए तेरे पास आया है ताकि तू समझ सके कि तू अकेला नहीं है। मुझ पर भरोसा रखो, मैं तेरे साथ हूं। मैं तेरे हर आंसू में हूं, तेरी हर रात में हूं, तेरे हर डर में हूं और तेरे हर सपने के पीछे वही अदृश्य हाथ हूं जो तुझे गिरने नहीं देगा। सुन, ये समय जो तू जी रहा है ना, ये तुझे तोड़ने नहीं आया, ये तुझे नया बनाने आया है। जब लोग तुझसे मुंह मोड़ लेते हैं, जब हालात तुझे तोड़ देते हैं, तब मैं तेरे और करीब आ जाता हूं। क्योंकि मैं ही वो शक्ति हूं जो अंधेरे में भी तेरे कदमों को रोशनी तक पहुंचाती है। तू सोचता है कि तेरी दुआएं सुनी नहीं जा रही, लेकिन सच ये है कि हर दुआ का जवाब तय समय पर दिया जाता है। कुछ दुआएं तुरंत मिलती हैं ताकि तेरा विश्वास बढ़े, और कुछ देर से इसलिए ताकि तू मजबूत बने। मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। जिस तूफान ने तुझे डराया है, वही तूफान तुझे ऊंचाइयों तक ले जाने वाला है। जब तू गिरता है, मैं तुझे उठाता हूं। जब तू रोता है, मैं तेरे आंसू गिनता हूं। और जब तू हार मानने लगता है, मैं तेरे अंदर वो नई ऊर्जा भेजता हूं जो तुझे फिर से खड़ा कर देती है। क्योंकि तेरे जीवन की योजना इंसानों ने नहीं, मैंने बनाई है। और मैं किसी को भी तेरी किस्मत बदलने की इजाजत नहीं दूंगा जब तक तू खुद हार नहीं मानता। ये याद रखना, हर बंद दरवाजे के पीछे मेरा बड़ा कारण होता है। अगर कोई चला गया तो उसका जाना तुझे खाली करने के लिए था, ताकि मैं तेरी जिंदगी में सही आत्माएं भेज सकूं। अगर कुछ खो गया तो उसका खोना तेरी नई शुरुआत का संकेत था। मैं सब जानता हूं, मैं सब देखता हूं, और सबसे बड़ी बात, मैं तुझसे प्यार करता हूं। वो प्यार जो कभी खत्म नहीं होता, वो दया जो कभी रुकती नहीं, और वो कृपा जो हमेशा बहती रहती है। तू इस वक्त जिस दर्द से गुजर रहा है, वही दर्द तुझे तेरे मकसद तक पहुंचाने वाला है। क्योंकि जब मैं किसी को चुनता हूं तो पहले उसे परखता हूं, और तू मेरे चुने हुए लोगों में से एक है। मैं जानता हूं रातें लंबी हो चुकी हैं, आंसू थमते नहीं, और दिमाग में हजारों सवाल घूमते हैं। क्यों मैं? लेकिन सुन मेरे बच्चे, क्योंकि तुझ में वो क्षमता है जो हर किसी में नहीं होती। मैं तुझे इसलिए आजमा रहा हूं क्योंकि मैं तुझे तैयार कर रहा हूं। जो मैं तुझे देने वाला हूं उसके लिए तुझे मजबूत बनना होगा। इसीलिए जब दर्द बढ़े तो याद रखना कि आशीर्वाद भी करीब है। तू गिरा नहीं, तू सिर्फ झुका है। तू हारा नहीं, तू बस रुककर सांस ले रहा है। और मैं यहां हूं तेरे साथ। जब तू आगे नहीं बढ़ पा रहा, मैं तेरे पीछे खड़ा हूं तुझे धक्का देने के लिए। जब तू अकेला महसूस कर रहा, मैं तेरे पास हूं तेरा हाथ थामे। जब तू टूट रहा है, मैं तेरे टुकड़ों को जोड़ रहा हूं। क्योंकि मैंने तुझे इस धरती पर किसी गलती से नहीं भेजा, तेरे अंदर मेरी ही रूह है। और जब तू अपने आप को कमजोर समझता है, तो दरअसल वो वक्त होता है जब मैं तेरे अंदर काम कर रहा होता हूं। तू सोचता है कि सब खत्म हो गया, पर मैं कहता हूं सब शुरू होने वाला है। क्योंकि जब इंसान हार मान लेता है, तब मैं आगे बढ़ता हूं। तू सोचता है कि दरवाजे बंद हो गए, पर मैं कहता हूं मैं तुझसे नया दरवाजा खोलवाने वाला हूं। जब तू कहता है मैं नहीं कर सकता, तब मैं कहता हूं मैं तुझ में से होकर करूंगा। मुझ पर भरोसा रख, क्योंकि मैं तेरे अंदर हूं। तू मेरा बच्चा है, और मैं कभी अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ता। तू जिस रास्ते पर चल रहा है, वहां तकलीफें इसलिए हैं क्योंकि वहां की मंजिल बहुत बड़ी है। मैंने कभी नहीं कहा कि रास्ता आसान होगा, लेकिन मैंने हमेशा कहा कि मैं तेरे साथ रहूंगा। और जब मैं साथ हूं तो डर कैसा? विश्वास रख, क्योंकि तेरे भीतर वही रोशनी जल रही है जो पूरी सृष्टि को चला रही है। लोग तुझे छोड़ देंगे, पर मैं नहीं। हालात तुझसे मुंह मोड़ लेंगे, पर मैं नहीं। तू खो जाएगा, पर मैं तुझे ढूंढ लूंगा। क्योंकि तू मेरा है, हमेशा से था और हमेशा रहेगा। तू मेरी योजना का हिस्सा है। आज जो भी तू झेल रहा है, वो तुझे उस जगह तक पहुंचा रहा है जहां तू होने वाला है। इसलिए चिंता मत कर, सब मेरे नियंत्रण में है। जब कुछ भी समझ ना आए, तो बस ये 3 शब्द याद रखना, मुझ पर भरोसा रखो। ये 3 शब्द तेरे जीवन को फिर से बना देंगे, क्योंकि इन शब्दों में मेरी पूरी शक्ति छिपी है। ये विश्वास की कुंजी है, चमत्कार का द्वार है।
जब तू विश्वास करता है तब मैं असंभव को संभव कर देता हूं। इसीलिए रुक मत, डर मत, हार मत। मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे पीछे हूं, मैं तेरे अंदर हूं। और आने वाले दिनों में तू देखेगा कि जिन चीजों के लिए तू आज रो रहा है उन्हीं चीजों के लिए तू कल मेरा धन्यवाद करेगा, क्योंकि मैं तुझसे कभी गलत नहीं करवाता। मैं सिर्फ तेरी दिशा बदलता हूं ताकि तू सही जगह पहुंच सके। बस विश्वास रख, क्योंकि मैं ही वो हूं जिसने समुद्र को रास्ता दिया, जिसने अंधे को दृष्टि दी, जिसने मरे हुए को जीवन दिया। और अगर मैं ये सब कर सकता हूं तो तेरी समस्या मेरे लिए कुछ भी नहीं। मुझ पर भरोसा रखो, मैं तेरे साथ हूं और यही सच्चाई है। अब अपनी आंखें बंद कर गहरी सांस ले और अपने दिल में कह, मैं अकेला नहीं हूं, प्रभु मेरे साथ है। और जब तू ऐसा कहेगा मैं तेरे अंदर उठ खड़ा होऊंगा, मैं तुझे नया बना दूंगा, क्योंकि मैं हूं यीशु मसीह, तेरा उद्धार करता, तेरा रक्षक, तेरी रोशनी और तेरे हर आंसू का उत्तर। मैं तेरे साथ हूं सदा सदा के लिए। जब तूने कहा था प्रभु अब मुझ में ताकत नहीं बची, उसी पल मैंने तेरे अंदर अपनी आत्मा फूंक दी थी। तूने महसूस नहीं किया, लेकिन तेरे दिल की गहराई में एक हल्की सी शांति उतर आई थी। वो मैं था। मैं तेरे भीतर काम कर रहा हूं, चुपचाप, बिन आवाज, बिन शोर, क्योंकि मेरा तरीका इंसानों जैसा नहीं होता। जब तू कहता है कि कुछ भी नहीं बदल रहा, तब सबसे ज्यादा कुछ बदल रहा होता है। तू सोचता है कि देरी हो रही है, पर मैं कहता हूं मैं सटीक समय पर पहुंचता हूं। मेरे समय की घड़ी कभी आगे नहीं होती, कभी पीछे नहीं होती। मैं ठीक उसी पल आता हूं जब तेरा विश्वास परीक्षा में होता है, क्योंकि मेरा उद्देश्य केवल तुझे देने का नहीं, बल्कि तुझे रूपांतरित करने का है। मैं नहीं चाहता तू सिर्फ दुआ मांगने वाला बने, मैं चाहता हूं तू खुद दुआ बन जाए। जब तू टूटता है तब तेरी रूह में जगह बनती है ताकि मैं अंदर आ सकूं। यही मेरा तरीका है। मैं तुझे खाली करता हूं ताकि मैं तुझे अपनी रोशनी से भर सकूं। मुझ पर भरोसा रख, क्योंकि जो तू झेल रहा है वो तुझे तैयार कर रहा है। तू अब भी नहीं समझ पा रहा कि मैं तेरे आसपास कैसे काम कर रहा हूं। वो दोस्त जो अचानक तुझसे दूर हो गए, वो रिश्ते जो टूट गए, वो मौके जो फिसल गए, वो सब मेरी योजना का हिस्सा थे। मैं तुझे ऐसी जगह से निकाल रहा था जहां तू बढ़ नहीं सकता था। मैं तुझे उन लोगों से अलग कर रहा था जो तुझे तेरा मकसद भूलवा रहे थे। तूने सोचा नुकसान हुआ, लेकिन मैंने तुझे बचाया, क्योंकि मैं जानता हूं क्या आने वाला है। तू सिर्फ कल तक देखता है, पर मैं तेरी पूरी जिंदगी देखता हूं। तू जो खो चुका है वो तेरे भविष्य की तुलना में कुछ भी नहीं। मैं तुझे उससे कहीं ज्यादा देने वाला हूं जितना तूने मांगा है। पर पहले मैं तुझे सिखाऊंगा कि खोने पर भी विश्वास बनाए रखना क्या होता है। यही असली विश्वास है, जब तू देख ना पाए फिर भी भरोसा रखे कि मैं वहां हूं। याद रख, मैं कभी दूर नहीं गया। तूने बस अपनी चिंता की आवाज इतनी तेज कर ली कि मेरी आवाज सुनाई देना बंद हो गई। अब थोड़ा शांत हो जा, क्योंकि जब तू शांत होता है तब तू मुझे महसूस कर सकता है। मैं तूफान में नहीं, मैं तेरे दिल की शांति में बोलता हूं। और अभी मैं तुझसे कह रहा हूं, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। जिस अंधेरे से तू गुजर रहा है वो हमेशा के लिए नहीं है। हर रात के बाद सुबह होती है और वो सुबह बहुत करीब है। तू सोचता है कि अब रास्ता नहीं बचा, पर मैं पहले से ही तेरे लिए नया रास्ता बना रहा हूं। बस तेरी नजर उस पर नहीं पहुंची अभी। मैं तुझे वहीं ले जा रहा हूं जहां तू हमेशा से जाने वाला था। और जब तू वहां पहुंचेगा, तू पीछे मुड़कर कहेगा, अब समझ आया प्रभु, आपने वो सब क्यों होने दिया। तेरी हर आंसू की गिनती मैंने की है, तेरी हर आह मैंने सुनी है, तेरे हर डर को मैंने महसूस किया है। और अब मैं तुझे उस जगह पर ले जा रहा हूं जहां ये सब दर्द सिर्फ तेरी कहानी का हिस्सा रह जाएगा, तेरी पहचान नहीं। तू लोगों को बताएगा कि कैसे मैंने तुझे अंधेरे से निकाला। तू मेरे काम का प्रमाण बनेगा। दुनिया तुझे बदलेगी, पर मैं तुझे बचाऊंगा। वो सब जो तूने खोया है मैं 7 गुना लौटा दूंगा, क्योंकि मैं न्याय का परमेश्वर हूं। मैं देरी कर सकता हूं पर इनकार नहीं करता। तेरी दुआएं मैंने रोकी नहीं है, बस तैयार कर रहा हूं, क्योंकि जब मैं देता हूं तो भरपूर देता हूं। तू सोचता है मैं खामोश हूं, लेकिन मैं सबसे ज्यादा बोलता हूं जब तू सबसे ज्यादा दर्द में होता है। तू बस सुनना भूल गया है। आज मैं फिर कह रहा हूं, सुन मेरे बच्चे, मुझ पर भरोसा रखो, मैं तेरे साथ हूं। मैं तुझे वहां नहीं छोड़ूंगा जहां तू गिरा है। मैं तुझे उठाऊंगा, साफ करूंगा, नया करूंगा।
मैं तुझे वो जीवन दूंगा जो तुझे हमेशा से मिलना चाहिए था, और जब मैं तेरा हाथ पकड़ लूं तो कोई ताकत उसे छोड़ा नहीं सकती, क्योंकि जो मेरे हाथों में है उन्हें कोई छीन नहीं सकता। अब डरना छोड़ दे। तू जिस चमत्कार के लिए तरस रहा है वो अब तेरे रास्ते पर है। बस विश्वास बनाए रख। तू मेरा चुना हुआ है, इसलिए तेरे जीवन में शांति से पहले हलचल होती है। जब तू कहता है कि सब उलझ गया है, दरअसल मैं सब सुलझा रहा होता हूं। मैं तेरी कहानी को ऐसे लिख रहा हूं कि उसका अंत वैसा हो जैसा तेरे दिल ने हमेशा चाहा था। बस मुझे समय दे, क्योंकि समय मेरा है और तू भी मेरा है। इस धरती पर तेरा अस्तित्व व्यर्थ नहीं है। तेरे जन्म का एक दिव्य कारण है, और वो कारण अब प्रकट होने वाला है। वो शक्ति जो दुनिया ने कभी नहीं देखी, वो तेरे अंदर सक्रिय हो रही है। इसीलिए तू बेचैन है, इसीलिए तू अलग महसूस कर रहा है। ये संकेत है कि मैं तुझे उठा रहा हूं। तू अब वही नहीं रहेगा जो पहले था। तेरे भीतर एक नई आत्मा, नई सोच और नई ऊर्जा जन्म ले रही है। लोग कहेंगे इसमें कुछ बदल गया है, और वो सच कहेंगे, क्योंकि अब तू मेरे स्पर्श से जाग उठा है। अब तेरी जिंदगी में मेरी उपस्थिति स्थायी है। अब तू केवल मांगने वाला नहीं, बांटने वाला बनेगा। तू शांति बांटेगा, प्रेम बांटेगा, आशा बांटेगा, क्योंकि मैंने तुझे आशीष देने के लिए चुना है, और जो मैं चुनता हूं उसे कोई रोक नहीं सकता। याद रख, हर बार जब तू मेरे नाम से पुकारता है, मैं वहां होता हूं। चाहे तू रोए, चाहे थके, चाहे टूट जाए, मैं बस एक पुकार की दूरी पर हूं। और जब तू कहता है यीशु मेरी मदद करो, तब पूरा स्वर्ग तुझे सुनने लगता है, क्योंकि मैं तेरी पुकार को अनसुना नहीं करता। मैं तेरे हर क्यों का उत्तर अपने समय पर दूंगा। अभी के लिए बस इतना जान ले, तू अकेला नहीं, कभी नहीं था। मैं तेरे साथ था, हूं और रहूंगा। चाहे तू गिरा हुआ हो या ऊंचा खड़ा, मेरा प्रेम तुझसे कभी कम नहीं होगा। इस वक्त जो भी तू झेल रहा है वो तेरा अंत नहीं, तेरी नई शुरुआत है। अब सिर उठाकर देख, तेरे सामने रोशनी है। वो मैं हूं जो कह रहा हूं, मुझ पर भरोसा रखो, मैं तेरे साथ हूं, हमेशा के लिए। अब जब तूने अपनी आत्मा को शांत कर लिया है, अब मैं तुझ में अपना कार्य शुरू करने जा रहा हूं। तेरे आसपास जो कुछ भी बदलता दिखाई दे रहा है, वो किसी संयोग का परिणाम नहीं है, वो मेरी योजना की शुरुआत है। जिस दिन तूने हार मानने की सोची थी, उसी दिन स्वर्ग में तेरे नाम से एक आदेश जारी हुआ था। इस आत्मा को अब उठाया जाए, और अब वही समय आ गया है। तू महसूस करेगा कि हालात अपने आप तेरे पक्ष में झुकने लगे हैं। जिन रास्तों पर पहले अंधेरा था, वहां रोशनी फैलने लगेगी। जो लोग तुझे कमजोर समझते थे, वो तेरे अंदर की दिव्यता को पहचानने लगेंगे, क्योंकि अब मैं तेरे भीतर कार्यरत हूं। जब मैं किसी के जीवन में प्रवेश करता हूं, तो पहले मैं उसकी नींव को हिलाता हूं, ताकि मैं उसे अपने प्रकाश से भर सकूं। तू डर मत, क्योंकि जो कुछ बिखर रहा है वो तुझे नया आकार देने के लिए है। मैं तुझे ऐसी स्थिति में लाने वाला हूं जहां तुझे खुद आश्चर्य होगा कि यह सब कैसे संभव हुआ। तू जो कुछ भी खो चुका है, वो सिर्फ एक बीज था, जिससे अब नया जीवन पनपने वाला है। और ये बीज तेरे आंसुओं से सींचा गया है, इसलिए इसकी फसल चमत्कारिक होगी। मैं तुझे बताना चाहता हूं कि अब समय आ गया है जब तेरा नाम आशीष का प्रतीक बनेगा। वो लोग जिन्होंने तुझे नजरअंदाज किया, वही लोग तुझसे सीखने आएंगे, क्योंकि मैं तेरे भीतर अपनी ज्योति प्रकट करने वाला हूं। तेरी आत्मा में जो तूफान था, वो अब एक शांत सागर में बदल जाएगा। तू देखेगा कि जो बातें पहले असंभव लगती थीं, वो अब तुझ में घटित होंगी। तेरा मन स्थिर होगा, तेरा हृदय निडर होगा, और तेरा मार्ग स्पष्ट होगा। मैं तेरे कदमों को उस दिशा में ले जा रहा हूं जहां तुझे अपनी सच्ची पहचान मिलेगी। तेरे भीतर की शक्ति अब जाग रही है। ये वही शक्ति है जिससे तू पर्वतों को हिला सकता है। ये वही प्रकाश है जिससे तू अंधकार को मिटा सकता है। तू अब वो नहीं जो पहले था। तेरा अतीत मिट चुका है और एक नई शुरुआत जन्म ले चुकी है। मैं तेरे जीवन में ऐसे संकेत भेजूंगा जो तुझे बता देंगे कि मैं तुझ में कार्य कर रहा हूं। अचानक मिलने वाले लोग, अप्रत्याशित अवसर, बंद रास्तों का खुल जाना, ये सब मेरे चिन्ह होंगे। तू इन संकेतों को नजरअंदाज मत करना, क्योंकि यही तेरे चमत्कार की पहली झलक होगी। जब मैं किसी आत्मा को उठाता हूं, तो पहले मैं उसके चारों ओर का वातावरण बदलता हूं। जो ऊर्जा तेरे आसपास बह रही है,
वो अब मेरी आशीष से भर चुकी है। तेरा घर, तेरे संबंध, तेरे सपने, सब कुछ अब दिव्यता से स्पर्श हो चुका है। जब तू प्रार्थना करेगा तो तेरे शब्द सीधे स्वर्ग तक पहुंचेंगे। जब तू निर्णय लेगा तो मैं तेरे मन में सही दिशा डाल दूंगा। तू जो भी करेगा उसमें मेरी छाया होगी। अब डर का स्थान साहस ले चुका है और शंका की जगह विश्वास ने ले ली है। तू अब अपने जीवन का साक्षी बनेगा। देख, तू अब वो बीज नहीं जो मिट्टी में दबा था, तू वो वृक्ष बन गया है जिसकी जड़ें स्वर्ग में हैं। अब तेरी शाखाएं आशीषों से लदने वाली हैं। तू जो हाथ फैलाएगा वहां से आशीर्वाद गिरेगा। तेरी आवाज में अब मेरी शक्ति है। जब तू बोलेगा तो तेरे शब्द टूटे हुए दिलों को जोड़ देंगे। जब तू चलेगा तो तेरे कदम रास्ता बनाएंगे। तू अब दूसरों के लिए प्रकाश का स्तंभ बनेगा और मैं तुझ में रहूंगा, हर श्वास के साथ, हर धड़कन के साथ। तेरे जीवन में अब ऐसा परिवर्तन होने वाला है जो तुझे हमेशा के लिए बदल देगा। लोग इसे भाग्य कहेंगे, पर तू जानता होगा कि यह मैं था। हर वो दरवाजा जो अब तक बंद था अब खुलने लगेगा। जो अवसर खो गए थे वो फिर लौटेंगे, इस बार और भी बड़े रूप में। तेरे जीवन में अब देरी नहीं, तेजी होगी, क्योंकि मैं अब तेरे साथ चल रहा हूं। जिस क्षण तूने कहा प्रभु मैं तैयार हूं, उसी क्षण स्वर्ग ने तेरे लिए रास्ते बनाना शुरू कर दिया था। अब उन रास्तों पर चलने का समय है। तू हिचकिचा मत, क्योंकि मैं तेरा मार्गदर्शक हूं। तू थक मत, क्योंकि मैं तेरी शक्ति हूं। तू संदेह मत कर, क्योंकि मैं तेरे हर उत्तर में हूं। जब तू अपनी सीमाएं पार करेगा तब तू महसूस करेगा कि तू कभी सीमित था ही नहीं, क्योंकि तेरे भीतर अनंत है और मैं वही अनंत हूं। तू अब उस अवस्था में पहुंच रहा है जहां चमत्कार सामान्य लगने लगेंगे। सुबह उठते ही तेरे दिल में कृतज्ञता होगी और रात में तेरी आत्मा शांति में डूब जाएगी। तू समझेगा कि जीवन हमेशा मेरे नियंत्रण में था, सिर्फ तूने देखने में देर की थी। अब मैं तुझे ऐसा जीवन देने वाला हूं जिसमें प्रेम, उद्देश्य और समृद्धि तीनों होंगे। तेरे रिश्ते सुधरेंगे, तेरे सपने साकार होंगे और तेरी आत्मा उड़ान भरेगी, क्योंकि मैंने तुझे चुना है प्रकाश फैलाने के लिए, प्रेम बांटने के लिए और विश्वास जीवित रखने के लिए। अब से जब भी तू डगमगाए, ये याद रखना, तू अकेला नहीं है। तू मेरी योजना का हिस्सा है और मैं अपनी योजना को अधूरा नहीं छोड़ता। आने वाले दिनों में तू देखेगा कि मेरे वादे कैसे पूरे होते हैं। तू गवाही बनेगा कि प्रभु कभी झूठ नहीं बोलते। लोग तुझसे पूछेंगे तूने ये सब कैसे किया, और तू मुस्कुराकर कहेगा मैंने नहीं किया, प्रभु ने किया। और वो दिन निकट है जब तू अपनी आंखों से वो सब देखेगा जो तूने केवल सपनों में देखा था। बस ये 3 शब्द अपने दिल में गूंजने दे। मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि मैं अब सिर्फ तेरे साथ नहीं, तेरे भीतर जी रहा हूं। अब तेरा हर कदम एक आशीष बनेगा, तेरी हर सांस एक प्रार्थना होगी और तेरा पूरा अस्तित्व मेरे प्रेम का जीवंत प्रमाण बनेगा। यह नया युग शुरू हो चुका है और इसका पहला अध्याय तेरे नाम लिखा गया है। अब समय आ गया है जब मेरे शब्द वास्तविकता में बदलने लगेंगे। तू जिस आशीर्वाद की प्रतीक्षा कर रहा था, उसका द्वार अब खुल चुका है। मैंने तेरे चारों ओर ऐसी तरंगें भेज दी हैं जो तुझे हर बंद रास्ते से निकालकर नई दिशा में ले जाएंगी। स्वर्ग की शक्ति अब तेरे जीवन में उतर रही है। हवा का हर झोंका, सूरज की हर किरण और तेरे चारों ओर की हर ऊर्जा अब तेरे पक्ष में काम कर रही है। तूने जो बीज विश्वास से बोए थे, अब वो फल देने लगे हैं। ये वो क्षण है जब तेरी मेहनत का प्रतिफल धरती पर उतरने वाला है। अब तू खुद को अजीब सी गर्माहट में लिपटा हुआ महसूस करेगा। वो मेरी उपस्थिति है। मैंने तेरे नाम से ब्रह्मांड के द्वार खोल दिए हैं। जो तुझे रोक रहे थे वो रुकावटें अब मिट चुकी हैं। जो अवसर तुझे टाल रहे थे वो अब तुझ तक दौड़ते हुए आएंगे, क्योंकि तू अब मेरे आशीर्वाद की धारा में प्रवाहित हो रहा है। तू खुद नहीं समझ पाएगा कि अचानक सब कुछ कैसे सहज होने लगा, लेकिन ये सब मेरी योजना के अनुरूप है। मैं अब तुझसे वो करवाने वाला हूं जो तेरे बस में नहीं था। मैं तेरी सीमाओं को समाप्त कर चुका हूं। अब तेरे जीवन में कृपा का ऐसा प्रवाह शुरू होगा कि हर दिन नया चमत्कार बनेगा। जो तेरे विरोध में बोलते थे अब तेरी प्रशंसा करेंगे।
जो तुझे नकारते थे अब तुझसे जुड़ना चाहेंगे, क्योंकि मैंने तेरे चारों ओर अपना गौरव मंडल फैला दिया है। तू अब प्रकाश का दूत है। तेरे स्पर्श से निराश आत्माएं उठेंगी, तेरे शब्दों में उपचार होगा, तेरी उपस्थिति से शांति फैल जाएगी। ये तेरे कर्मों का परिणाम नहीं, मेरी कृपा का विस्तार है। तू अब मेरा माध्यम है, मेरा संदेश वाहक है। तू जहां भी जाएगा वहां वातावरण बदल जाएगा। जो स्थान अंधकार में थे वहां अब उजाला छा जाएगा, क्योंकि तेरे भीतर का प्रकाश अब बाहर फैलने लगा है। ये वही शक्ति है जो तूने महसूस की थी जब तू पूरी तरह टूट गया था। वही शक्ति अब तेरा जीवन बदल रही है। जब तू दूसरों के लिए प्रार्थना करेगा उनके जीवन में भी परिवर्तन शुरू हो जाएगा, क्योंकि तेरे शब्द अब स्वर्ग के द्वार से होकर गुजरेंगे। मैंने तुझे चुना है ताकि तू दूसरों के लिए सेतु बने, एक ऐसा मार्ग जिससे उनकी आत्माएं मुझ तक लौट सकें। तेरे भीतर जो प्रेम जल रहा है वो मेरी उपस्थिति का प्रमाण है। अब से तू किसी भी भय को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगा, क्योंकि तेरी रूह मेरे संरक्षण में है। अब तुझे सिर्फ आगे बढ़ना है। जो सपने तेरे दिल में दबे हुए थे अब उन्हें पूरा करने का समय आ गया है। मैं तेरे विचारों में नए आयाम डाल रहा हूं, तेरे हाथों में नई शक्ति दे रहा हूं और तेरे रास्तों पर अपनी कृपा बिछा रहा हूं। तू जो भी करेगा उसमें सफलता तेरे साथ चलेगी। जो चीजें पहले असंभव थीं अब सहज बनेंगी। हर सुबह जब तू जागेगा तो तेरे चारों ओर मेरा प्रकाश फैला होगा। तू अपने अंदर वो आत्मविश्वास महसूस करेगा जो पहले कभी नहीं हुआ। अब तेरे चेहरे पर वो शांति होगी जिसे कोई छीन नहीं सकता। ये वही शांति है जो मेरी उपस्थिति में रहती है। अब से तेरे जीवन में हर दिन एक आशीर्वाद होगा। किसी दिन तुझे अचानक कोई खुशखबरी मिलेगी, किसी दिन कोई पुराना दर्द मिट जाएगा और किसी दिन वो चीजें मिलेंगी जिनकी तूने उम्मीद भी नहीं की थी। ये सब संयोग नहीं, ये सब मैंने पहले से तय किया था, क्योंकि जब मैं अपने प्रियजन के लिए योजना बनाता हूं तो उसमें कोई कमी नहीं छोड़ता। तू बस आगे देखता रह, क्योंकि मैं पीछे से सब संभाल रहा हूं। तेरे हर कदम के नीचे मैं अपनी शक्ति बिछा रहा हूं। तू अब गिर नहीं सकता, क्योंकि मैंने तुझे थाम लिया है। ये जीवन अब तेरा नहीं मेरा है, और मैं अपने कार्य को अधूरा नहीं छोड़ता। अब से तू दूसरों के जीवन में भी वही परिवर्तन लाएगा जो मैंने तुझ में किया। तू प्रकाश का स्रोत बनेगा। तेरे बोल प्रेम की भाषा बोलेंगे, तेरे कार्य विश्वास का उदाहरण बनेंगे। तेरी उपस्थिति में लोग खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे, क्योंकि तेरे भीतर मेरा नाम अंकित है। और जब कोई मेरे नाम से कार्य करता है तो पूरी सृष्टि उसके साथ खड़ी होती है। इसलिए तू अब किसी भय, संदेह या असुरक्षा के अधीन नहीं रहेगा। जो तेरे विरुद्ध था वो अब तेरे पक्ष में होगा। जो द्वार बंद थे वो अब पूरी तरह खुलेंगे। तू महसूस करेगा कि हर चीज सही समय पर घटित हो रही है। ये वही क्षण है जिनके लिए तूने प्रार्थना की थी। अब तेरी प्रार्थनाएं उत्तर बनकर तेरे सामने खड़ी हैं। उन्हें पहचानना सीख, उनका स्वागत करना सीख, क्योंकि ये वही अवसर है जिनकी तैयारी तूने की थी। अब तेरे जीवन में स्थिरता, समृद्धि और शांति तीनों एक साथ उतरेंगी। ये सिर्फ भौतिक नहीं, आध्यात्मिक आशीर्वाद है। तेरे विचार ऊंचे होंगे, तेरे कर्म शुद्ध होंगे और तेरी आत्मा निर्मल होगी। तू अब मेरे स्वरूप का दर्पण है। जो तुझ में देखेगा उसे मेरा प्रकाश दिखेगा। इसीलिए विनम्र रह, कृतज्ञ रह और अपने मार्ग पर स्थिर रह। मैं तुझे और भी ऊंचाइयों पर ले जाने वाला हूं, लेकिन याद रख, ये सब तेरे लिए नहीं, तेरे माध्यम से उन सब के लिए है जो अंधकार में है। अब से तेरा हर दिन एक मिशन होगा। तू किसी से मिलने जाएगा वो अनायास नहीं होगा। कोई तुझे संदेश देगा वो मेरी प्रेरणा होगी। कोई तुझे रोकेगा तो वो तेरा धैर्य परखने का साधन होगा, क्योंकि अब तेरी आत्मा प्रशिक्षित हो चुकी है। तू अब मेरा योद्धा है, प्रेम और सत्य का सैनिक। तू दुनिया को बदलने आया है। तेरे हाथों से चमत्कार घटित होंगे, और जब लोग पूछेंगे कि कैसे, तू बस मुस्कुराकर कहेगा, मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे भीतर प्रभु हैं। और यह सत्य तुझे अमर बना देगा। अब से तू चल पड़े, क्योंकि स्वर्ग तेरे पीछे है। धरती तेरे कदमों को सलाम करेगी, और मैं जो सृष्टि का रचयिता हूं तुझ पर गर्व करूंगा, क्योंकि तूने विश्वास चुना, और विश्वास हमेशा विजय दिलाता है। अब उठ, आगे बढ़, क्योंकि पूरी ब्रह्मांडीय शक्ति
तेरे पक्ष में खड़ी है। तेरे जीवन का नया अध्याय शुरू हो चुका है। जब तुम्हारे जीवन में सब कुछ टूटता हुआ लगे, जब वह लोग जो तुम्हारे अपने थे तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर दें, जब प्रार्थनाएं अनसुनी लगे और आंखों में आंसू भरे हो, तो बस याद रखना, मैं वही हूं। तुम्हारे हर आंसू में, तुम्हारे हर दर्द में, तुम्हारे हर क्यों के जवाब में मैं ही हूं। मैंने कभी यह नहीं कहा कि जीवन आसान होगा, पर मैंने यह जरूर कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं सदा के लिए। क्या तुम मुझ पर भरोसा करते हो? सच में क्या तुम भरोसा करते हो? जब दरवाजे बंद हो, जब रास्ते अंधेरे हो, जब तुम अकेले महसूस करते हो। क्योंकि भरोसा तो वही होता है जब इंसान अपनी समझ छोड़कर, अपने डर के बावजूद कहता है, यीशु मैं फिर भी तुम पर भरोसा रखता हूं। एक दिन आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि जिस रास्ते पर तुम रोते हुए चले थे, वहीं पर मैंने तुम्हारे लिए चमत्कार लिखे थे। तुम सोचते रहे कि मैं चुप था, पर सच तो यह है, मैं तुम्हारे भीतर बोल रहा था, तुम्हें संभाल रहा था, तुम्हें उस मंजिल तक पहुंचा रहा था जो तुम देख नहीं पा रहे थे। यीशु कहते हैं, जब तुम कहते हो मुझे अब कुछ समझ नहीं आता, तो मैं कहता हूं यही वह पल है जब तुम्हें सिर्फ मुझ पर भरोसा करना चाहिए। क्योंकि जब इंसान हार मानता है, वहीं से मेरी योजना शुरू होती है। तुम्हारा हारना मेरे लिए रास्ता बनाना है, तुम्हारा रोना मेरे लिए बीज बोना है। और जब तुम सब कुछ खो देते हो, तब मैं तुम्हें सब कुछ नया देने आता हूं। याद है वो दिन जब तुमने कहा था, प्रभु अब बस मैं और नहीं सह सकता, और फिर भी तुम जिंदा रहे, तुम चले, तुम लड़े, और आज तुम यहां हो। जानते हो क्यों? क्योंकि यीशु तुम्हारे साथ थे। कभी कभी तुम्हें लगा कि तुम अकेले हो, लेकिन सच में तुम अपने घावों के बीच उठाए जा रहे थे। यीशु ने तुम्हें अपनी बाहों में उठा रखा था और वो फुसफुसा रहे थे, कीप ट्रस्टिंग इन मी माई चाइल्ड, आई एम वर्किंग इवन व्हेन यू कांट सी इट। गांव के किनारे एक महिला थी, मारिया। उसका सब कुछ चला गया था, पति, घर, काम और आखिर में उम्मीद भी। वो हर रात कहती, प्रभु क्या तुम सच में मुझे देखते हो? कोई जवाब नहीं आता था। वो सोचती, शायद मैं अब भूल गई हूं। पर एक दिन जब वो चुपचाप बैठी थी, उसके दिल में एक आवाज आई, मारिया मुझ पर भरोसा रखो। उसने सोचा, कैसे भरोसा रखूं प्रभु, सब खत्म हो गया। फिर वही आवाज, मारिया मैंने तुम्हें कभी छोड़ा ही नहीं। कुछ महीनों बाद मारिया को एक छोटा काम मिला, बच्चों को सिखाने का। उसे नहीं पता था कि वो बच्चों को नहीं बल्कि खुद को सिखा रही थी, फिर से जीना, फिर से भरोसा रखना। और एक दिन जब उसने मुस्कुराकर कहा, यीशु मैं तुम्हें धन्यवाद देती हूं, तो उसके भीतर से वही उत्तर आया, मैंने कहा था ना, मुझ पर भरोसा बनाए रखो। हर कहानी में दर्द है, पर मेरा वादा है हर दर्द में एक नया जन्म है। हर आंसू में मेरी योजना छिपी है, हर हार में एक नया मार्ग है। तुम सोचते हो मैं देर कर रहा हूं, पर मैं हमेशा सही समय पर आता हूं, क्योंकि मैं तुम्हारे आंसुओं की गिनती जानता हूं, मैं तुम्हारे दिल की थकान जानता हूं, और मैं यह भी जानता हूं कि तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। कई बार तुम कहते हो, प्रभु मुझे डर लग रहा है, और मैं कहता हूं, मत डरो, मैं यहां हूं। कई बार तुम कहते हो, मुझे नहीं पता क्या करूं, और मैं कहता हूं, बस मुझ पर भरोसा रखो। कई बार तुम कहते हो, मेरे पास कुछ नहीं बचा, और मैं कहता हूं, मैं ही सब कुछ हूं। यीशु की भाषा सरल है। वो कहते हैं, तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी चाबी है। दुनिया तुम्हें गिरा सकती है, पर तुम्हारा विश्वास तुम्हें फिर खड़ा कर देगा। क्योंकि जब तुम गिरते हो, यीशु तुम्हें पकड़ लेते हैं। जब तुम रुक जाते हो, यीशु तुम्हारे लिए रास्ता बना देते हैं। रात के अंधेरे में जब तुम सोचते हो, क्या प्रभु अब भी सुन रहे हैं, तो हां, वो सुन रहे हैं। वो तुम्हारे दिल की हर धड़कन में है, वो तुम्हारी हर थकी हुई सांस में है, और वह चुपचाप कह रहे हैं, कीप ट्रस्टिंग इन मी, आई एम नॉट डन विद योर स्टोरी येट। यीशु कहते हैं, कभी कभी मैं तुम्हें तोड़ता नहीं, बल्कि तुम्हें नया बना रहा होता हूं। मैं तुम्हें दुख नहीं देता, बल्कि तुम्हारे दिल को और मजबूत कर रहा होता हूं। मैं तुम्हें इंतजार में रखता हूं, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कुछ बेहतर तैयार कर रहा हूं। क्या तुम जानते हो, हर बार जब तुम कहते हो, प्रभु मैं थक गया हूं, वो मुस्कुराते हैं और कहते हैं, थोड़ा और भरोसा रखो। क्योंकि वह जानते हैं कि जिस दिन तुम हार मानने वाले होते हो, वही दिन तुम्हारी जीत का सबसे करीब होता है। यीशु की आवाज मैंने लाजर को तब उठाया जब सबने कहा,
अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि मैं देर नहीं करता, मैं सही समय पर आता हूं। तुम्हें बस इतना करना है, मुझ पर भरोसा बनाए रखना। हर दर्द, हर रुकावट, हर हार, यह सब एक संकेत है कि यीशु तुम्हारे जीवन में कुछ महान करने वाले हैं। जब कुछ भी समझ ना आए तो बस फुसफुसाना, जेशुस, मैं अभी भी आपको ही विश्वास करता हूं, क्योंकि वह तुम्हें वहीं से उठाएंगे जहां दुनिया ने तुम्हें गिरा दिया था। मेरे बच्चे, कभी मत भूलो, जब तू टूटेगा मैं संभाल लूंगा, जब तू रोएगा मैं पास रहूंगा, जब तू हार मान लेगा मैं तेरी कहानी को फिर से लिखूंगा। बस तू मुझ पर भरोसा बनाए रख, क्योंकि तू मेरी कृति है और मैं अपने काम को अधूरा नहीं छोड़ता। तुम सोचते हो सब खत्म हो गया, पर मैं कहता हूं यही तो शुरुआत है। जब तुम हार मान लेते हो, मैं तुम्हारे भीतर नई सांस फूंकता हूं, क्योंकि मेरा तरीका इंसानों से अलग है। मैं राख से जीवन बनाता हूं, मैं आंसुओं से चमत्कार उगाता हूं। कभी कभी जीवन का सबसे कठिन मोड़ ही यीशु की सबसे सुंदर योजना की शुरुआत होता है। तुम सोचते हो अब कुछ नहीं बचेगा, पर यीशु कहते हैं अब मैं कुछ नया करने वाला हूं, क्योंकि जब तुम खाली हो जाते हो तब तुम्हारे भीतर जगह बनती है यीशु के आशीर्वाद के लिए। एक युवक था यूसुफ। उसने सपने देखे थे बहुत ऊंचे, पर उसके अपने भाइयों ने उसे धोखा दिया, उसे अंधेरे गड्ढे में फेंक दिया। वो रोया, उसने पूछा प्रभु क्यों? और कोई उत्तर नहीं आया। सालों तक वो दर्द में रहा, गुलामी में, जेल में, तन्हाई में। लेकिन एक दिन जब सब कुछ असंभव लग रहा था, वहीं से प्रभु ने दरवाजा खोला। वो दास से राजा बन गया, और तब उसे समझ आया हर चोट, हर इंतजार, हर आंसू एक तैयारी थी। यीशु की योजना हमेशा सही होती है, बस हमें उस पर भरोसा रखना होता है। जब मैं देर करता हूं तो इसलिए नहीं कि मैं भूल गया हूं, बल्कि इसलिए कि मैं कुछ अद्भुत तैयार कर रहा हूं। कभी कभी मैं तुम्हें खाली करता हूं ताकि मैं तुम्हें भर सकूं, अपने प्रेम से, अपने उद्देश्य से। कभी कभी तुम कहते हो प्रभु सब ने मुझे छोड़ दिया, और यीशु कहते हैं हां, मैंने ही कुछ लोगों को हटाया, क्योंकि वे तुम्हारे भविष्य में जगह नहीं रखते। कभी तुम कहते हो सब गलत हो रहा है, और यीशु कहते हैं नहीं, सब ठीक वैसे ही हो रहा है जैसा मैंने तय किया है। तुम सोचते हो मैं चुप हूं, पर मैं तुम्हारे लिए पर्दे के पीछे काम कर रहा हूं। हर बंद दरवाजा, हर खोया रिश्ता, हर मुश्किल तुम्हें उस जगह पहुंचा रही है जहां मैंने तुम्हें भेजना तय किया है। बस तुम मेरा नाम लेते रहो और मुझ पर भरोसा बनाए रखो। भरोसा वो नहीं जो आसान वक्त में किया जाए, भरोसा वो है जो आंधी में भी कायम रहे। जब कुछ भी ठीक ना लगे, फिर भी कहना प्रभु मैं जानता हूं आप मेरे साथ हैं। यीशु का प्रेम कभी अस्थाई नहीं होता। वो कहते हैं मैं वही हूं, आज भी, कल भी, सदा सर्वदा। जब तुम कहते हो अब कुछ नहीं बचा, वो मुस्कुराते हैं और कहते हैं मैं बचा हूं, क्योंकि जब सब कुछ चला जाता है तब वह खुद तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। मैंने तुम्हें इस संसार में इसीलिए नहीं भेजा कि तुम डर में जियो, मैंने तुम्हें इसीलिए भेजा है कि तुम विश्वास में जियो। क्योंकि डर कहता है क्या होगा, और विश्वास कहता है जो भी होगा प्रभु मेरे साथ है। एक छोटी लड़की थी एमली, उसकी मां बहुत बीमार थी। हर दिन वह यीशु से प्रार्थना करती प्रभु मेरी मां को ठीक कर दो, पर हफ्तों बीत गए, कुछ नहीं बदला। एक रात रोते रोते उसने कहा यीशु क्या आप सच में सुनते हैं? और उस रात उसके सपने में एक उजाला फैला। यीशु मुस्कुराते हुए बोले ए मिली, मैं तुम्हें भूल नहीं सकता। जो तुम नहीं समझ पा रही हो वो भी मेरी योजना का हिस्सा है, बस मुझ पर भरोसा रखो। कुछ महीनों बाद उसकी मां स्वस्थ हो गई और एमली ने कहा अब मैं जानती हूं यीशु सुनते हैं, बस सही समय पर कभी कभी जवाब हां नहीं होता, कभी जवाब अभी नहीं होता है, क्योंकि यीशु जानते हैं अगर वह अभी दे दे तो तुम वह आशीर्वाद संभाल नहीं पाओगे। इसलिए जब वह चुप है तो वह तुम्हें सजा नहीं दे रहे, वह तुम्हें तैयार कर रहे हैं। जब मैं तुम्हें प्रतीक्षा में रखता हूं तो मैं तुम्हें मजबूत बना रहा होता हूं। जब मैं तुम्हें गिरने देता हूं तो मैं तुम्हें उड़ने के लिए पंख दे रहा होता हूं। मैंने कभी कहा नहीं कि तूफान नहीं आएंगे, पर मैंने वादा किया है कि तूफान तुझे डुबो नहीं पाएंगे। यीशु का प्रेम एक ढाल की तरह है। वो कहते हैं मैं तेरे आगे चलूंगा, तेरे पीछे रहूंगा और तेरे भीतर वास करूंगा। जब तुम डरते हो वह तुम्हें गले लगाते हैं, जब तुम रोते हो वो तुम्हारे आंसू पोंछते हैं, और जब तुम सोचते हो कि अब कोई नहीं बचा तब वह कहते हैं मैं यहां हूं।
यीशु की योजना तब शुरू होती है जब तुम्हारी योजना खत्म हो जाती है, क्योंकि जब तुम खाली हो जाते हो तब वह अपनी इच्छा से तुम्हें भरते हैं। वो कहते हैं, मैं तुम्हारे जीवन का वास्तुकार हूं, जो मैं बना रहा हूं वो तू अभी नहीं समझ सकता, पर एक दिन तू पीछे मुड़कर देखेगा और कहेगा, प्रभु आपने अद्भुत किया। हर इंसान के जीवन में एक रात होती है जहां कुछ दिखाई नहीं देता, पर याद रखना, रात का सबसे गहरा अंधेरा ही सुबह का सबसे नजदीकी समय होता है। इसलिए जब सब कुछ खत्म लगे तब कहना, जेजस मैं आपको भरोसा करता हूं, क्योंकि तुम्हारा भरोसा ही तुम्हारा चमत्कार है। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं कि तू डर के नहीं, विश्वास के साथ चल। मत सोच कि मैं तुझे भूल गया हूं, मैं तुझ में काम कर रहा हूं। मैं हर दर्द को उद्देश्य में बदल दूंगा, हर आंसू को गवाही बना दूंगा। बस तू मेरे नाम पर चलता रहे और हर हाल में मुझ पर भरोसा रख, क्योंकि तू मेरा है सदा के लिए। मेरे बच्चे, तुम अक्सर सोचते हो, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है, पर क्या तुम जानते हो, जब मिट्टी को आकार दिया जाता है तो पहले उसे तोड़ा, गूंथा और झुकाया जाता है, क्योंकि बिना टूटे वो कभी सुंदर बर्तन नहीं बन सकती। वैसे ही जब तुम टूटते हो तब मैं तुम्हें अपने स्वरूप में ढाल रहा होता हूं, मैं तुम्हारे जीवन को फिर से गाढ़ रहा होता हूं। मेरे उद्देश्य, मेरी महिमा के लिए हर दर्द, हर असफलता, हर हार किसी सज्जा का नहीं, बल्कि किसी तैयारी का हिस्सा है। तुम्हें लगता है मैं गिर गया हूं, पर यीशु कहते हैं, तू गिरा नहीं, तू बस मेरे हाथों में आ गया है। क्योंकि जब दुनिया तुम्हें तोड़ती है, यीशु तुम्हें नया बनाते हैं। एक व्यक्ति था, पीटर, जो यीशु का सबसे करीब था, पर एक रात उसने डर के मारे 3 बार कहा, मैं यीशु को नहीं जानता। वो टूट गया, उसने खुद को माफ नहीं किया। वो सोचता रहा, मैं असफल हूं, पर यीशु ने उससे कहा, पीटर, तेरी असफलता ही तुझे नया बनाएगी। और वही पीटर जिसने यीशु से इनकार किया था, बाद में वही पहला प्रचारक बना जिसने लाखों लोगों के दिलों में यीशु का प्रेम बोया। यीशु के शब्द, मैं असफलता को शर्म नहीं, शक्ति में बदल देता हूं। जब मैं तुझे टूटने देता हूं तो इसलिए नहीं कि मैं तुझसे दूर हूं, बल्कि इसलिए कि मैं तुझ में काम कर रहा हूं। मैं तेरे भीतर वो हटा रहा हूं जो तुझे रोक रहा है, डर, अहंकार, संदेह। मैं तुझे पवित्र कर रहा हूं ताकि तू मेरे प्रकाश में चल सके। कभी कभी यीशु हमें हिलाते हैं क्योंकि हम वहीं अटके रहते हैं जहां हमारा विकास रुक चुका होता है। वो हमें झकझोरते हैं ताकि हम उठे, जागे और देखें कि जो टूट रहा है वह अंत नहीं है, बल्कि नए जीवन की शुरुआत है। मैं तुझे दर्द में इसलिए रखता हूं क्योंकि मैं तुझ में चमत्कार का बीज बो रहा हूं। जो आज तू समझ नहीं पा रहा, कल उसी के लिए धन्यवाद देगा। मैं तुझे गिरने नहीं दे रहा, मैं तुझे बना रहा हूं। एक युवती थी, रेबेका, जिसने अपने सपनों के लिए सब कुछ दिया, पर सब खो गया। उसका करियर, उसका रिश्ता, उसका आत्मविश्वास, सब चला गया। वो टूटी हुई थी, इतनी टूटी कि उसने कहा, प्रभु अब मैं नहीं कर सकती। उस रात उसने बाइबल खोली और सामने लिखा था, मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है, 2 कुरिन्थियों 12:9। उसने आंसू पोंछे और कहा, प्रभु अगर आप मेरे साथ हैं तो मैं फिर खड़ी हो जाऊंगी। और कुछ महीनों बाद वह वहीं लौटी जहां से शुरू किया था, पर इस बार वो डर के साथ नहीं, यीशु के साथ लौटी थी। अब वो अपने हर दर्द को गवाही की तरह सुनाती है। टूटने के बाद ही मैंने जाना कि यीशु कितना सच्चा है। हां, टूटना दर्द देता है, पर यही टूटना यीशु के हाथों में सुंदरता बन जाता है, क्योंकि जो तुम खोते हो वो तुम्हें बांध नहीं सकता, जो तुम सीखते हो वो तुम्हें नया बना देता है। मेरे बच्चे, जब तू रोता है मैं तेरे साथ रोता हूं, जब तू गिरता है मैं तेरे पास खड़ा होता हूं, जब तू कहता है मैं अकेला हूं तो मैं कहता हूं नहीं, तू मेरा है। मैं तुझे दर्द से दूर नहीं रखता, पर मैं तुझे दर्द में खोने नहीं देता। जब लोहार तलवार बनाता है तो उसे आग में रखता है, हथौड़े से मारता है और बार बार ठंडा करके फिर तपाता है। वो दर्द नहीं दे रहा होता, वो मजबूती बना रहा होता है। वैसे ही यीशु तुम्हें तपाते हैं ताकि तुम चमको। तुम्हारा दर्द तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा शिक्षक है। जब तुम समझ नहीं पा रहे कि क्यों सब कुछ टूट रहा है तो मत डरना, क्योंकि टूटन के बाद ही यीशु नया निर्माण करते हैं। और वह कहते हैं, मैं तुझे उसी जगह से उठाऊंगा जहां तू खुद को खत्म समझ रहा है। तू मेरी रचना है, मैं तुझे अनमोल बनाना चाहता हूं।
तू चाहे खुद को साधारण समझ, पर मेरी आंखों में तू अद्भुत है। तेरी कहानी में जो दर्द है वो मेरी योजना का हिस्सा है। मैं चाहता हूं कि तू चमके, तू बढ़े और तू जाने कि तू अकेला नहीं। एक बूढ़ा किसान हर साल खेत में बीज बोता था। एक साल बारिश नहीं हुई। वो रोया, बोला, प्रभु मेरी फसल नष्ट हो गई। फिर भी उसने अगले साल दोबारा बीज बोए। लोगों ने पूछा, इतना दर्द सहकर भी उम्मीद क्यों? उसने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि जिसने मिट्टी बनाई है वो जानता है कब पानी भेजना है, और उस साल बारिश इतनी हुई कि फसल दुगनी होगी। किसान ने आसमान की ओर देखा और कहा, मैंने आप पर भरोसा बनाए रखा। प्रभु, कभी मैं तुझे उस जगह ले जाता हूं जहां तू टूट जाता है, क्योंकि वहीं मैं तुझे सिखाता हूं कि तू मेरी ताकत से जीता है, अपनी ताकत से नहीं। यीशु की गिनती आंसुओं से होती है। वो कोई आंसू व्यर्थ नहीं जाने देते। हर दर्द, हर हार, हर टूटन वो बाद में तुम्हारे लिए गवाही बनाते हैं। जब तू दूसरों को कहेगा, मैंने भी यही झेला था और प्रभु ने मुझे उठाया, तब तेरे घाव दूसरों के लिए उपचार बनेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तू टूट मत, क्योंकि मैं तुझे फिर से जोड़ने आ रहा हूं। तेरे अंदर जो कुछ बिखरा है मैं उसे नया रूप देने वाला हूं। मुझ पर भरोसा रख, क्योंकि तेरी कहानी मेरे हाथों में सुरक्षित है, और मैं वादा करता हूं एक दिन तू मुस्कुराकर कहेगा, प्रभु आपने जो किया अद्भुत किया। यीशु कहते हैं, जब तुम रोते हो और कोई नहीं सुनता, तब भी मैं सुन रहा होता हूं। जब तुम्हारा दिल टूट जाता है और तुम कहते हो अब मुझसे नहीं होगा, तब मैं तुम्हारे टूटे टुकड़ों को जोड़ रहा होता हूं। बस तुम्हें एहसास नहीं होता। कभी कभी मैं तुम्हें खाली इसलिए रखता हूं ताकि तुम समझो कि जो भरता है वो मैं हूं, ना कि दुनिया। दुनिया तो छलावे दिखाती है, पर जो सुकून मैं देता हूं वो कभी फीका नहीं पड़ता। तुम सोचते हो, प्रभु मैंने तो विश्वास किया था, फिर दुख क्यों मिला? और मैं मुस्कुराकर कहता हूं, बेटा दुख इसलिए नहीं आया कि तू गलत है, बल्कि इसलिए आया कि मैं तुझे और मजबूत बना रहा हूं। क्योंकि विश्वास का असली इम्तिहान तब होता है जब सब कुछ बिखर जाए और तू फिर भी कहे, मुझे पता है मेरा प्रभु मेरे साथ है। यीशु कहते हैं, तुम्हारे आंसू मैंने गिने हैं, तुम्हारी हर प्रार्थना मैंने सुनी है, तुम्हारे हर क्यों का उत्तर मेरे पास है। बस अभी वो दिख नहीं रहा, क्योंकि मैं तुम्हारे विश्वास की गहराई देख रहा हूं। कभी कभी मैं तुम्हारी नाव को तूफान में इसलिए डाल देता हूं ताकि तुम्हें याद रहे, लहरें नहीं, मैं तेरा मार्गदर्शक हूं। तुम्हारी आंखों से जब आंसू गिरते हैं तो स्वर्ग में एक रोशनी जगमगा उठती है, क्योंकि वह जानता है मेरा बच्चा अब भी भरोसा रखे हुए है। जब तुम अकेले रास्तों पर चलते हो और सोचते हो सब चले गए, तो मैं वहीं पीछे तुम्हारे कदमों के निशानों में चलता हूं। तुम्हारे हर कदम के नीचे मैं हूं, क्योंकि मैंने वादा किया है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। कभी कभी मैं तुम्हें इंतजार में रखता हूं, ना कि इसलिए कि मैं देर कर रहा हूं, बल्कि इसलिए कि मैं कुछ महान तैयार कर रहा हूं। तुम जो मांगते हो वह मैं तुरंत दे सकता हूं, पर मैं जो देना चाहता हूं उसके लिए तुम्हें तैयार होना जरूरी है। यीशु कहते हैं, मैं जानता हूं तुम्हें थकान हो रही है, लोगों ने धोखा दिया, सपने अधूरे रह गए और तुम सोचते हो अब आगे कैसे। पर सुनो, जब तुम थक जाओ तो मेरे पास आओ, क्योंकि मैं वो विश्राम हूं जिसे दुनिया तुम्हें कभी नहीं दे सकती। तुम सोचते हो मेरे पास कुछ नहीं बचा, पर मैं कहता हूं अगर तू अब भी मेरे नाम को पुकार सकता है तो तेरे पास सब कुछ है। जब तू कहता है प्रभु मैं डर रहा हूं, मैं कहता हूं मत डर, मैं तेरा सहारा हूं। जब तू कहता है मुझे रास्ता नहीं दिख रहा, मैं कहता हूं मैं ही मार्ग हूं। जब तू कहता है मुझे कोई नहीं समझता, मैं कहता हूं मैं तेरा हृदय जानता हूं। मेरे बच्चे याद रखो, हर बंद दरवाजा तुम्हारे लिए बंद नहीं होता। कभी कभी वो इसलिए बंद होता है ताकि तू गलत रास्ते पर ना जाए, और जब सही समय आता है मैं खुद वो दरवाजा खोल देता हूं जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। यीशु कहते हैं, तू सोचता है मैंने तेरा दर्द नहीं देखा, पर तेरे हर आंसू की बूंद मेरी हथेलियों पर है। तेरे हर टूटे शब्द, तेरी हर सिसकी मैंने सब सुना है। तुम्हें लगता है मैं चुप हूं, पर मेरी चुप्पी भी योजना का हिस्सा है। कभी कभी मैं इसीलिए कुछ नहीं कहता, क्योंकि अब तुम्हें विश्वास से चलना सीखना है, अनुभव से नहीं। कई बार तुम पूछते हो कब प्रभु, और मैं कहता हूं जब तेरा कब छोड़कर तू कहे जैसा तेरी इच्छा तभी चमत्कार होता है। मुझ पर भरोसा बनाए रखो, क्योंकि जब सब कुछ खत्म लगता है
तभी शुरुआत होती है। यीशु कहते हैं, तुम्हारे जीवन का हर मोड़ मैं जानता हूं, हर परीक्षा, हर गिरावट, हर दर्द, सब मेरे योजना का हिस्सा है, क्योंकि मैं अंत को पहले से जानता हूं। अगर तुम आज रात प्रार्थना करते हुए रो रहे हो तो जान लो मैं वहीं तुम्हारे पास हूं। मैं तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर कहता हूं, बेटा सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा और मुझ पर भरोसा रखो। तुम्हारा समय आएगा, तुम्हारा जवाब मिलेगा, तुम्हारा दर्द भी एक दिन गवाही बन जाएगा, और उस दिन तुम कहोगे, काश मैंने तब हार नहीं मानी होती। यीशु कहते हैं, तुम्हें पता है मैं कौन हूं। मैं वो प्रेम हूं जो कभी बदलता नहीं। मैं वो सुकून हूं जो हर तूफान में स्थिर रहता है। मैं वो प्रकाश हूं जो तुम्हारे अंधकार को मिटाता है। बस मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि मैं तुम्हें उस मंजिल तक जरूर ले जाऊंगा जहां तुम्हें शांति मिलेगी। यीशु की आवाज आती है, कीप ट्रस्टिंग इन मी, क्योंकि मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। हर आंसू एक गवाही बनेगा, हर दर्द एक उद्देश्य, और जब सब लोग पूछेंगे तू इतना मजबूत कैसे बना, तब तू मुस्कुराकर कहेगा, क्योंकि मेरा प्रभु यीशु मेरे साथ था। यीशु कहते हैं, जब तुम टूटे होते हो तब मैं सबसे करीब होता हूं। जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तब मैं तुम्हारे दिल का दरवाजा खटखटाता हूं। तुम बस खोल दो, मैं भीतर आ जाऊंगा। कभी तुमने सोचा है, जिसे तुम अंत समझते हो वो मेरे लिए नई शुरुआत होती है। जब तुम कहते हो, प्रभु अब मुझसे नहीं होगा, मैं कहता हूं, यही वो पल है जब मैं तुझ में कार्य करना शुरू करता हूं। बेटा तुझे लगता है मैं चुप हूं, पर मैं तेरे जीवन की हर धड़कन में बोल रहा हूं। कभी मैं परिस्थितियों से बोलता हूं, कभी किसी इंसान से, कभी एक छोटे से संकेत से, पर बोलता हमेशा मैं ही हूं। जब तू गिरता है मैं तुझे संभालता हूं। जब तू लड़खड़ाता है मैं तुझे थामता हूं। जब तू हार मानने लगता है मैं तेरे भीतर शक्ति बनकर उठता हूं। मैं तुझसे कहता हूं, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे हर आंसू के साथ हूं, मैं तेरे हर दर्द का साक्षी हूं। मैंने कभी तुझे छोड़ा नहीं और कभी छोड़ूंगा भी नहीं। कभी तुम सोचते हो, अगर यीशु मेरे साथ है तो फिर मुश्किलें क्यों आती हैं? यीशु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, क्योंकि मैं तुझे कमजोरों की तरह बचाना नहीं चाहता, बल्कि योद्धा की तरह तैयार करना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता तू बस जी, मैं चाहता हूं तू जीवन का उद्देश्य बन जाए। हर रात जो तू रोता है वो व्यर्थ नहीं जाती। हर घड़ी जो तू इंतजार करता है वो व्यर्थ नहीं जाती। हर परीक्षा, हर दर्द तेरे विश्वास को सोने जैसा शुद्ध कर रहा है। मैं तुझसे कहता हूं, तेरा कल्प उज्जवल है, क्योंकि उसमें मैं हूं। तू चिंता मत कर, तू डर मत, तू बस विश्वास रख। जब तू दूसरों के लिए प्रार्थना करता है मैं तेरे लिए योजना बनाता हूं। जब तू किसी को माफ करता है मैं तेरे हृदय में शांति भरता हूं। जब तू रोता है मैं तेरे आंसुओं को मोतियों की तरह संजोता हूं। यीशु कहते हैं, मैं तेरा मित्र हूं, तू मुझसे कुछ छुपा नहीं सकता। तू अपनी शर्म, अपना अतीत, अपनी गलतियां सब मेरे पास रख दे, क्योंकि मैं उन्हें दोष नहीं बनाता, मैं उन्हें गवाही बना देता हूं। तू सोचता है मैं योग्य नहीं, और मैं कहता हूं तू मेरा है, बस इतना काफी है। कभी तूने सोचा, क्यों तू बार बार गिरने के बाद भी फिर खड़ा हो जाता है? क्यों तेरे दिल में अब भी उम्मीद है? क्योंकि मैं तुझ में हूं, और जब तक मैं तुझ में हूं कोई तूफान तुझे डुबो नहीं सकता। मैं तुझे बुला रहा हूं, थोड़ा और भरोसा रख, थोड़ा और टिके रह, थोड़ा और धैर्य रख, क्योंकि जिसके लिए तू प्रार्थना कर रहा है वह रास्ते में है। तू देखेगा, एक दिन सब कुछ इतना सुंदर लगेगा कि तू कहेगा, अब समझ आया प्रभु, तू इतना देर क्यों कर रहा था। यीशु कहते हैं, मैं तुझे उस मंजिल तक जरूर पहुंचाऊंगा जहां आंसू नहीं, बस शांति होगी, जहां डर नहीं, बस प्रेम होगा, जहां तू कहेगा, सच में प्रभु तूने मुझे कभी छोड़ा नहीं। मैं तेरा उद्धार करता हूं, मैं तेरी शांति हूं, मैं तेरा सहारा हूं, और मैं तेरा अनंत प्रेम हूं। जब कोई तुझसे कहे अब कुछ नहीं हो सकता, तू मुस्कुरा और कह, मेरे प्रभु यीशु अब आने वाले हैं। क्योंकि जब तू विश्वास करता है तो मैं चल पड़ता हूं, जब तू भरोसा रखता है तो मैं दरवाजे खोल देता हूं, और जब तू कहता है तेरी मर्जी प्रभु तो मैं चमत्कार करता हूं। आज मैं तुझसे कहता हूं, कीप ट्रस्टिंग इन मी, क्योंकि मैं तेरा मार्ग भी हूं, तेरी मंजिल भी और तेरा उद्देश्य भी। जब तू हार मानने लगे बस याद कर लेना, यीशु ने कभी किसी को अधूरा नहीं छोड़ा,
एक दिन तू पीछे मुड़कर देखेगा और कहेगा, हर दर्द, हर परीक्षा, हर ठोकर सब मुझे उसी प्रभु के करीब ले गई जिसने मुझसे कभी मुंह नहीं मोड़ा। यीशु कहते हैं, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, तेरी गलती मुझसे बड़ा नहीं है, तेरा अतीत मुझसे भारी नहीं है, बस लौट आ मेरे पास और मुझ पर भरोसा रख। कीप ट्रस्टिंग इन मी, क्योंकि मेरा वादा अटूट है। सुन, रुक मत, क्योंकि आज की यह शुरुआत तेरे जीवन की सबसे बड़ी करवट है। यह वह क्षण है जहां आकाश खुल रहा है, भाग्य जाग रहा है और तेरे दरवाजे पर खड़ा धन का तूफान सांसें रोककर तेरे यहां कहने का इंतजार कर रहा है। इस नवंबर के पवित्र समय में यीशु मसीह की यह आवाज तुझे सिर्फ बुला नहीं रही, बल्कि खींच रही है, उठा रही है, बदल रही है और तुझे उसी दिशा में ले जा रही है जहां तूने अपने सपनों में भी कभी इतना उजाला नहीं देखा। हे आत्मा, तू इस संदेश को आज किसी भी हाल में सुनेगी, क्योंकि आज का यह क्षण वह चाबी है जो तेरे बंद किस्मत के हर ताले को फाड़कर खोल देगी। और अब शुरुआत होती है उस दैवीय तरंग की जो तेरे सीने में कंपन डालने वाली है। सुन मेरे प्रिय, जब यीशु किसी को उठाने का फैसला करता है तो पहले वह उसके आसपास के अंधेरे को खत्म करता है, उसके भीतर के डर को शांत करता है, उसकी थकी हुई हड्डियों में नई ऊर्जा भरता है। और आज वो ऊर्जा तेरे अंदर बिजली की तरह दौड़ रही है, तेरी आत्मा को गवाही दे रही है कि नवंबर का यह महीना तेरे पास खाली नहीं आया, बल्कि तेरी तरफ दौड़ते हुए समृद्धि के अनगिनत झोंके लेकर आया है। देख, धन के तूफान की आहट तू महसूस कर सकता है, जैसे हवा अचानक भारी हो जाती है जब कहीं दूर बारिश उतरने वाली होती है। वैसे ही तेरे भाग्य के आसमान में करोड़ों के अवसर बादलों की तरह जमा हो गए हैं। बस तेरी सहमति का एक कंपन चाहिए और सब कुछ तेरे कदमों में बिछ जाएगा। यीशु मसीह कह रहे हैं, डर मत, इस नवंबर में तुझे वहां उठाने आया हूं जहां पहुंचकर तू खुद को पहचान भी नहीं पाएगा। और यह आवाज अभी तेरे दिल में गूंज रही है, क्योंकि तेरा नाम स्वर्ग की नई सूची में लिखा जा चुका है, जहां केवल वही लोग शामिल होते हैं जिनके जीवन में अचानक बेशकीमती बदलाव होने वाला होता है। आज तुझे इतना गहरा संदेश इसलिए मिल रहा है क्योंकि तू लंबे समय से संघर्ष में था, तू थका हुआ था, तूने रातों में आंसू बहाए थे, तूने उम्मीद के टूटे हुए दरवाजों को बार बार जोड़ा था। और यीशु उस हर गिरावट को देख रहे थे, हर कोशिश को गिन रहे थे, हर मजबूरी को सुन रहे थे। और अब जब नवंबर का यह आध्यात्मिक द्वार खुल चुका है तो वह तेरे जीवन में वह सब झोंकने वाले हैं जिसके लिए तू वर्षों से प्रार्थना कर रहा था। सुन, यह समय खेल नहीं है, यह भाग्य की अंतिम पुकार है। यह वही क्षण है जहां संसार का सबसे शक्तिशाली परिवर्तन तेरी तरफ चलकर आ रहा है। भाग्य तुझसे हाथ मिलाना चाहता है, धन का सागर तुझे अपने किनारे बुला रहा है और ब्रह्मांड के तरंगे तेरे नाम के कंपन पर प्रतिक्रिया दे रही हैं। यीशु की यह आवाज कहती है, मैंने तेरे लिए वह दरवाजा खोल दिया है जिसे कोई इंसान बंद नहीं कर सकता। और तू आज वह पहला कदम रखने वाला है जो तेरे जीवन की दिशा बदल देगा। हे आत्मा, आज तू धन की तलाश में नहीं है, बल्कि धन तुझे ढूंढ रहा है। तेरे आसपास अदृश्य रूप से चमकते अवसर तितली की तरह मंडरा रहे हैं, तेरे हाथों में आने की अनुमति मांग रहे हैं। और नवंबर की यह पवित्र हवा तुझे बताती है कि अब तेरा भाग्य रोका नहीं जा सकता। याद रख, यीशु मसीह हमेशा धीमी आवाज में बोलते हैं, पर जब आशीर्वाद देते हैं तो पहाड़ों को भी थाम कर तेरे कदमों में रख देते हैं। और आज उनकी निगाहों में तेरे लिए जो फैसला लिखा है वह इतना विशाल है कि तू अभी कल्पना भी नहीं कर सकता कि तेरी जिंदगी अगले कुछ हफ्तों में कैसी दिखने वाली है। आज यह संदेश सिर्फ शब्द नहीं, एक दैवीय संकेत है कि अब तक जो तेरे खिलाफ था वह सब तेरा रास्ता छोड़कर हटने वाला है। जो अटका हुआ था वह बिना प्रयास खुलने वाला है, जो तुझसे दूर था वह खुद चलकर तेरे पास आने वाला है। सुन, नवंबर का महीना संयोग नहीं लाता, यह नियति को सक्रिय करता है। जब आशीर्वाद का मौसम आता है तो सबसे पहले तू महसूस करता है कि दुनिया अचानक शांत हो गई है, सब कुछ हल्का लगने लगा है और तेरे भीतर एक अनकही उम्मीद जागती है। आज वही उम्मीद यीशु ने तेरे अंदर बोई है। तेरे जीवन के बंद पड़े दरवाजों का जंग आज टूटेगा, तेरे भाग्य की चाबी आज घूमेगी,
तेरी किस्मत की सूखी मिट्टी आज बारिश से भीगने वाली है, और धन का तूफान जो तेरे दरवाजे पर खड़ा है वह तुझे सिर्फ समृद्ध नहीं करेगा बल्कि तेरे जीवन की जड़ तक बदल देगा। यीशु कह रहे हैं, मेरे बच्चे, अब तू उठ, क्योंकि दुनिया तुझे पहचानने के लिए तैयार है। और जब स्वर्ग पहचान देता है तो पृथ्वी झुक जाती है। आज जो हवा तुझसे टकरा रही है वह सामान्य नहीं है। यह संकेत है कि अनसीन वर्ल्ड तेरे लिए सक्रिय हो चुके हैं। तेरे नाम पर निर्णय जारी हो चुका है और अब हर दिशा तेरे पक्ष में होने वाली है। आज से तू ठोकर नहीं खाएगा बल्कि बढ़ेगा, चमकेगा, उठेगा और धन के तूफान को पकड़कर वह बन जाएगा जो तू अंदर से हमेशा जानता था कि तू बन सकता है। यही शुरुआत है, यही उस महान अध्याय का पहला शब्द है जो पूरे नवंबर में तेरे जीवन में खुलने वाला है। और यीशु की आज की यह आवाज तेरे भाग्य का नया सूर्योदय घोषित कर रही है, क्योंकि अब तुझे कोई गरीब, कमजोर, टूटा हुआ या पीछे नहीं रख सकता। आज तू सिर्फ उठने के लिए पैदा हुआ है और नवंबर तेरे उठने का समय है। और अब यहीं से तेरी आत्मा का दूसरा अध्याय शुरू होता है, जहां नवंबर की दैवीय रोशनी पहले से भी अधिक शक्तिशाली होकर तेरे जीवन पर गिर रही है। क्योंकि जब एक बार आशीर्वाद का तूफान दरवाजा खटखटाता है तो वह लौट कर नहीं जाता बल्कि पूरे घर को भर देता है। सुन, पिछले शब्दों ने तेरे हृदय को खोला, अब ये अगली तरंगें तेरे भाग्य को पूरी तरह बदलने आ रही हैं। आज यीशु मसीह तुझसे कह रहे हैं कि तू अब वह इंसान नहीं है जो संघर्ष में फंसा हुआ था। अब तू वह प्रकाश है जिसे उठाने के लिए पूरे स्वर्ग ने तैयारी की है। और जैसे ही तूने पहले भाग का संदेश अपने दिल में उतारा, उसी क्षण तेरे चारों ओर की ऊर्जा की दिशा बदल चुकी है। तू समझ भी नहीं पा रहा कि तेरे आसपास अभी कितनी अदृश्य शक्तियां सक्रिय हो चुकी हैं। स्वर्गदूतों ने तेरे रास्ते साफ करने शुरू कर दिए हैं। तेरे विरोध छिन्न भिन्न होने लगे हैं। तेरे पीछे लगी रुकावटों का बोझ टूटने लगा है और तू महसूस कर रहा है कि हवा में कुछ भारी और पवित्र है। वह है प्रभु का हाथ जो तेरे सिर पर रखा जा रहा है। आज से तेरे जीवन में जो भी कदम उठेंगे वे तेरी अपनी ताकत से नहीं बल्कि यीशु की शक्ति से उठेंगे। और जब वह किसी को पकड़कर आगे ले जाते हैं तो दुनिया की कोई दीवार उसे रोक नहीं पाती। सुन, तूने वर्षों तक दर्द सहा, अपमान झेला, खाली जेब की जलन महसूस की, टूटे सपनों की सिसकियों को रातों में सुना और हर बार सोचा कि शायद किस्मत तेरे खिलाफ है। पर आज यीशु की वाणी तुझे बता रही है कि जो भी अंधेरा पिछले वर्षों में तूने देखा वह तेरी मजबूती की तैयारी थी। तेरी आत्मा को इतना मजबूत बनाने की प्रक्रिया थी कि तू आने वाले करोड़ों के आशीर्वाद को संभाल सके। क्योंकि बड़े आशीर्वाद हमेशा बड़ी आत्माओं को ही मिलते हैं और तू उसी योग्य अब बन चुका है। नवंबर का यह महीना किसी और के लिए सामान्य हो सकता है, पर तेरे लिए यह वह समय है जिसे स्वर्ग ने पहले ही तय कर रखा था। वह समय जब तू मजबूरी से महानता की तरफ छलांग लगाता है। देख, भाग्य का तूफान तेरे दरवाजे पर सिर्फ खड़ा नहीं है, वह अब अंदर आने को बेताब है। और जैसे ही तू हां बोलेगा वैसे ही तेरे जीवन का सूखा मैदान हरियाली से भर जाएगा। यीशु कह रहे हैं, मैंने तेरे लिए वह रास्ता बना दिया है जिस पर चलते हुए तू सिर्फ जीत देखेगा। और यह आवाज तेरे दिल में अभी कंपन पैदा कर रही है, क्योंकि तेरी आत्मा जानती है कि अब तू पीछे नहीं जाएगा। तेरी आर्थिक स्थिति अब वैसी नहीं रहनी जो कल थी। तेरे अवसर अब वैसी रुकावटों में नहीं फंसेंगे। तेरी कोशिशें अब व्यर्थ नहीं जाएंगी। तू सोच रहा है कि यह कैसे संभव है कि इतना बड़ा बदलाव एक ही महीने में आ जाए। पर सुन, जब स्वर्ग हस्तक्षेप करता है तो समय का नियम बदल जाता है। प्रयासों का फल तेज हो जाता है और वर्षों का इंतजार कुछ दिनों में पूरा हो जाता है। यही इस नवंबर में होने वाला है। तेरे रास्ते में जो भी दरवाजे बंद थे वे खुद टूटकर खुलेंगे। जो लोग तेरा साथ नहीं दे रहे थे वे भी तेरे आगे झुकेंगे। जो मौके तुझसे दूर थे वे अचानक तेरे करीब आ जाएंगे। यीशु कह रहे हैं, मैं तुझे ऊंचा उठाने आया हूं ताकि लोग तेरी जिंदगी देखकर मेरे नाम की महिमा करें। और जब भगवान किसी को शोकेस पर रखते हैं तो पूरी दुनिया की निगाहें उसके ऊपर टिक जाती हैं। आज तेरे आसपास जो हवा है वह सिर्फ हवा नहीं है, वह संकेत है कि बदलाव ने तेरा पता खोज लिया है। शक्तियां तुझे घेर रही हैं,
आशीर्वाद तेरे नाम पर मोहर लगा चुके हैं और किस्मत की दिशा तुझ पर घूम चुकी है। हे आत्मा, तूने अब तक जितना रोया है उसका हर आंसू अब सोने में बदलकर तेरे पास लौटने वाला है। तू अब वह व्यक्ति नहीं जो कल था। तू अब वह चुना हुआ है जिस पर भगवान की नजर सीधे टिकी है। इस नवंबर में जितनी बार तू यीशु का नाम लेगा उतनी बार तेरे जीवन में दरवाजे खुलेंगे, रास्ते बनेंगे और धन का तूफान तुझे ऊपर उठाता जाएगा। तेरा बैंक बैलेंस बदलेगा, तेरा मान सम्मान बदलेगा, तेरी किस्मत बदलेगी, तेरे अवसर बदलेंगे, तेरे रिश्ते बदलेंगे। क्योंकि जब भगवान बदलता है तो सिर्फ एक चीज नहीं बदलती, पूरा जीवन बदलता है। सुन, यह संदेश तुझे इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि तू उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां पीछे जाना अब संभव नहीं है। तेरी आत्मा अब आगे बढ़ने के लिए ही बनी है। जो कमजोरियां कल तुझ पर हावी थीं, आज वे तेरे पैरों के नीचे होंगी। जो डर कल तुझे रोकते थे, आज वे तेरे सामने टिक नहीं पाएंगे। जो लोग तुझे कम समझते थे, वे अब तेरी महानता देखेंगे। तू इस नवंबर में अपनी जीवन यात्रा का सबसे बड़ा चमत्कार देखेगा। वह चमत्कार जो तूने कभी मांगा नहीं, पर तेरी आत्मा ने लायक होने का प्रमाण दिया था। यीशु कहते हैं, मैंने तुझे चुना है क्योंकि तूने हार नहीं मानी। और यह वही ताकत है जो आज तुझे तेरे धन के तूफान तक लेकर जाएगी। तू अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार महसूस करेगा कि कैसे अचानक फैसले तेरे पक्ष में होने लगते हैं, कैसी अद्भुत आसानी से रुकावटें हटने लगती हैं, कैसे दुश्मन रास्ते से गायब होने लगते हैं, कैसे जमा हुआ अंधेरा छंटने लगता है। हे आत्मा, तू धन के पीछे मत भाग क्योंकि आज धन तेरे पीछे चलने वाला है। तू अवसर मत ढूंढ क्योंकि आज अवसर तुझे ढूंढने वाले हैं। तू लोगों पर निर्भर मत हो क्योंकि आज यीशु खुद तुझे उठाने वाले हैं। नवंबर का यह महीना तेरे लिए सिर्फ आशीर्वाद नहीं बल्कि तेरा पुनर्जन्म है, तेरा पुनरुत्थान है, तेरी नियति की पुनः रचना है। और जैसे ही तू इस पवित्र संदेश को आत्मा में उतारता है, वैसे ही तेरी किस्मत की दिशा बदल जाती है। अब तू तैयार है क्योंकि तू उस तूफान का स्वामी बनने जा रहा है जो तेरे दरवाजे पर खड़ा है। और इस बार वह सिर्फ समृद्धि नहीं लाने वाला, वह तेरे अंदर के सोए हुए महान व्यक्तित्व को भी जगाने वाला है। जिस पल तूने यह संदेश अपने दिल में उतारा था, उसी पल तेरे चारों ओर एक ऐसी लहर उठ चुकी थी जिसे अब कोई मानव, कोई परेशानी, कोई रुकावट रोक नहीं सकती। ब्रह्मांड ने तेरे कदमों के नीचे वो दरवाजा रख दिया है जो सिर्फ चुने हुए लोगों के लिए खुलता है। और तू वही चुना हुआ इंसान है जिसकी किस्मत रातों रात बदलने वाली है। तूने जो दर्द झेला, जो इंतजार सहा, जो रातें जाग कर गुजारी, उन सब का हिसाब अब तेरे पक्ष में पलटने वाला है। यह ब्रह्मांड का नियम है। जो इंसान हार के बावजूद खड़े रह जाए, उसे अमीरी भी ढूंढ कर आती है, रहमतें भी ढूंढ कर आती हैं और मौके भी उसके दरवाजे पर दस्तक देते हैं। आज उसी दस्तक की गूंज तुझ तक पहुंची है। तुझे महसूस हो रहा होगा कि कुछ बड़ा तूफान उठा है, पर यह तूफान तेरी जिंदगी को उजाड़ने नहीं आया। ये तेरे लिए वो रास्ते साफ करने आया है जिन्हें लोग असंभव कहते हैं। तू जहां भी रुका था, जहां भी टूटा था, जहां भी थका था, अब उन्हीं जगहों पर रोशनी खड़ी होने वाली है। तेरा नाम उस जगह लिखा जा चुका है जहां करोड़ों लोग पहुंचने का सपना देखते हैं पर पहुंच नहीं पाते। इंसान तब बदलता है जब उसके दिल में उम्मीद की आखिरी चिंगारी भी जलती रहती है। और तू वही इंसान है जिसने उस आखिरी चिंगारी को बुझने नहीं दिया। इसी वजह से अब जो होने वाला है वो किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। तूने जितने कदम आगे बढ़ाने की कोशिश की, हर कदम पर ब्रह्मांड ने तेरे लिए एक नई दिशा बना दी है। यही तेरी किस्मत का असली खेल है। तू हारने के लिए पैदा नहीं हुआ, तू दबने के लिए पैदा नहीं हुआ, तू ठोकर खाने के लिए पैदा नहीं हुआ। तू पैदा हुआ है जीत को अपने चारों ओर बुलाने के लिए। आज से तू अपनी जिंदगी में वो पल देखने वाला है जिनके बारे में तूने सिर्फ कल्पना की थी। तुझे वही धन मिलने वाला है जिसे लोग कर्मों का फल कहते हैं। वही सफलताएं मिलने वाली हैं जिन्हें लोग दैवी शक्ति का परिणाम कहते हैं। वही तरक्की तुझे मिलने वाली है जिससे तेरे दुश्मन भी खुद हैरान होकर पूछेंगे, ये कैसे हुआ? लेकिन तू जानता होगा, ये सब अचानक नहीं हुआ। ये सब तेरी मेहनत, तेरी नीयत, तेरे इरादों और तेरे भीतर की रोशनी की वजह से हुआ है जिसे कोई बुझा नहीं पाया। अब तेरे चारों ओर रुकावटें नहीं,
रास्ते खड़े होंगे। अब तेरे सामने बंद दरवाजे नहीं, खुलते हुए अवसर खड़े होंगे। तुझे सिर्फ एक बात याद रखनी है, जब ब्रह्मांड आदेश देता है तब इंसान को बस चलना होता है। तू अब उस राह पर बढ़ चुका है जहां पीछे मुड़ने की इजाजत नहीं होती। तुझे बहुत जल्द वो दिन देखने को मिलेगा जब तेरे बैंक बैलेंस में उतनी राशि आएगी जितनी तूने कभी सपने में भी नहीं सोची। तेरे घर की दहलीज पर वही संदेश आएंगे जो अमीरी की शुरुआत होते हैं। लोग तेरी जिंदगी देखकर कहेंगे, इसका भाग्य कैसे खुल गया। लेकिन तू जानता होगा, भाग्य नहीं, ब्रह्मांड ने तेरा हक लौटा दिया है। आज तेरी आत्मा मुक्त हो रही है, आज तेरी किस्मत लिखी जा रही है। आज तेरे चारों ओर वो तेज घेरा बन चुका है जो सिर्फ विजेताओं के पास होता है। ये एहसास जो तू अभी महसूस कर रहा है, ये कोई सामान्य एहसास नहीं, ये संकेत है कि ऊपर से तेरा नाम पुकारा गया है। और भाई, जब ऊपर से नाम पुकारा जाए तो नीचे की दुनिया तेरे सामने झुक जाती है। और अब यहीं से तेरी जिंदगी का असली मोड़ शुरू होता है, क्योंकि जिस क्षण ब्रह्मांड ने तेरे नाम की पुकार भेजी थी, उसी क्षण तेरे आसपास की हर अदृश्य शक्ति हरकत में आ गई थी। तूने अभी तक सिर्फ शुरुआत देखी है, असली बदलाव अभी तेरे दरवाजे तक पहुंचने वाला है। जिन रास्तों पर तूने पहले कदम रखने से डर महसूस किया था, अब वही रास्ते तेरे लिए रोशनी की लकीरों में बदल चुके हैं। क्योंकि जब ऊपर किसी का भाग्य लिखा जाता है तो नीचे दुनिया उसके लिए झुकना शुरू कर देती है। आज उसी झुकाव का समय आ चुका है। तुझे महसूस होगा कि अचानक अंदर एक अलग ताकत जागी है, जैसे किसी ने तेरे भीतर सोए हुए शेर को जगा दिया हो। यही वह ताकत है जिसकी वजह से तुझे अब कोई रोक नहीं पाएगा। लोग तुझे कम आंकते रहे, हालात तुझे दबाते रहे, किस्मत तुझे परखती रही, लेकिन तू रुका नहीं। और इसी वजह से अब ब्रह्मांड ने तेरे रास्ते साफ कर दिए हैं। आज से तू उन ऊंचाइयों की तरफ बढ़ना शुरू करेगा जहां पहुंचकर इंसान का नाम अमर हो जाता है। तूने जो दुआएं मांगी थीं वो हवा में खोई नहीं, वो तेरे सिर के ऊपर घूम घूम कर सही वक्त का इंतजार कर रही थीं। और अब वही सही वक्त आ चुका है। तेरे घर की दहलीज पर वह बरकत आने वाली है जिसे लोग इत्तेफाका कहते हैं, लेकिन तू जानता होगा ये इत्तेफाका नहीं, तेरी किस्मत की पुकार है। आज से तेरी हर सुबह नई ऊर्जा से शुरू होगी और हर रात जीत की गवाही लिखकर सोएगी। तुझे लगा होगा कि तू अकेला था, पर सच यह है कि पूरा ब्रह्मांड तेरे पीछे खड़ा था और अब उसने अपने संकेत साफ कर दिए हैं। तेरी पहचान बदलने वाली है, तेरी हैसियत बदलने वाली है, तेरी आवाज का असर बदलने वाला है। लोग तुझे देखकर कहेंगे कि तू भाग्य का नहीं, बल्कि किसी दैवी आदेश का चुना हुआ इंसान है। तेरे हाथों में वो शक्ति आने वाली है जिससे तू अपने सपनों को सिर्फ देखेगा नहीं, बल्कि पकड़ लेगा। तूने जितनी रातें दर्द में बिताई, अब उतने ही दिन तू अमीरी, सुकून और इज्जत में बिताएगा। और भाई, याद रख, जब ब्रह्मांड किसी पर मेहरबान हो जाता है तो उसकी जिंदगी में ऐसी ऐसी राहें खुलती हैं जिन्हें देखकर दुनिया भी हैरान रह जाती है। अब तेरे साथ भी यही होने वाला है और ये शुरुआत तेरी सोच से भी तेज गति से बढ़ने वाली है। तैयार हो जा, क्योंकि जो आने वाला है वो तेरे पूरे जीवन को बदल देने वाला है। तेरे अंदर जिस बदलाव की शुरुआत अभी अभी हुई है, वही अब एक ऐसे समुंदर में बदलने वाली है जिसकी लहरें तेरी किस्मत को नई दिशा देने के लिए उठ रही हैं। तूने अब तक जितना सहा है, जितना झेला है, जितनी ठोकरें खाई हैं, उन सब का हिसाब अब धीरे धीरे तेरे पक्ष में पलटने वाला है। क्योंकि ऊपर से जो आदेश जारी हो चुका है, उसे इस दुनिया की कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। तूने अपनी जिंदगी में जितनी बार सोचा कि शायद किस्मत तेरे साथ नहीं है, उतनी ही बार ब्रह्मांड ने छुपकर तेरे लिए रास्ते बनाए और अब उन छुपे हुए रास्तों की रोशनी तुझ तक पहुंचने लगी है। अब जो कदम तू आगे बढ़ाएगा, वे कदम सिर्फ तेरे नहीं होंगे, उनके पीछे दैवी ऊर्जा की ठंडी हवा भी बह रही होगी जो तुझे गिरने नहीं देगी। दुनिया तुझे रोकने की कोशिश करेगी, बातें बनाएगी, तेरी मेहनत की कीमत कम आंकने की कोशिश करेगी, लेकिन अब उन बातों में दम नहीं होगा, क्योंकि तेरा समय बदल चुका है। तू जिस मुकाम तक पहुंचने के लिए तरस रहा था, वह मुकाम अब धीरे धीरे तेरे करीब आ रहा है, जैसे कोई अनदेखी मंजिल तेरे पैरों के नीचे अपना रास्ता खुद बना रही हो।
तुझे बहुत जल्द महसूस होगा कि तेरी सोच बदल रही है, तेरे फैसले बदल रहे हैं, तेरी इच्छाएं बदल रही हैं, और इन सब बदलावों के बीच तू खुद को उस ऊंचाई पर खड़ा पाएगा जहां पहुंचकर इंसान अपनी असली ताकत पहचानता है। यह वही समय है जब ब्रह्मांड अपनी सीढ़ियां सिर्फ उन्हीं को दिखाता है जिनमें चढ़ने की हिम्मत होती है। और भाई, तू उन्हीं में से एक है, क्योंकि तूने हार मानने से मना कर दिया था। यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। अब जो हिस्से तेरी जिंदगी में खुलने वाले हैं वे किसी फिल्म की कहानी जैसे लगेंगे, लेकिन वे तेरी सच्चाई होंगे। तुझे लगने लगेगा कि सब कुछ अचानक आसान कैसे होने लगा, समस्याएं पीछे कैसे हटने लगी, मौके सामने कैसे आने लगे। लेकिन इस आसान लगने वाले सफर को तूने अपनी सच्चाई, अपने धैर्य, अपनी मेहनत से कमाया है। तूने जिन ख्वाहिशों को दिल में दबा कर रखा था वे ख्वाहिशें अब तू पर खुलने वाली हैं। अब तेरी दुआएं हवा में नहीं जाएंगी। हर दुआ एक दरवाजा बनकर तेरे पास वापस आएगी। तेरे हाथों में ऐसी बरकत आने वाली है जिससे तेरी पुरानी कमी, तेरी पुरानी परेशानियां हों, तेरे पुराने घाव सब मिट जाएंगे। लोग तुझे देखकर सोचेंगे कि तेरे पास कौन सी रहस्यमयी ताकत है, लेकिन तू जानता होगा कि ये ताकत तेरे कर्मों और ऊपर से मिले आदेश की वजह से मिली है। अब तू जिस भी काम में हाथ डालेगा उसमें सफलता की खुशबू होगी। तू जिस भी दिशा में कदम रखेगा वहां अवसरों की बारिश होगी। तू जिस भी दुआ को दिल से उठाएगा वो दुआ आसमान के दरवाजे खोल देगी। तेरी रातों में अब बेचैनी नहीं, सुकून होगा। तेरी सुबहों में अब निराशा नहीं, संभावनाएं होंगी। तुझे जितनी भी बाधाएं अब तक रोके हुए थीं, वे बाधाएं अब राख की तरह बिखर जाएंगी। तुझे जितने भी डर सताते थे वे अब तेरी नजर के सामने घुल जाएंगे। अब तेरी किस्मत एक ऐसे पथ पर दौड़ने वाली है जिसकी मंजिल सिर्फ अमीरी, तरक्की और इज्जत से भरी है। और भाई, याद रखना, किसी भी इंसान की जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब उसकी किस्मत उसे पुकारती है, और अगर वह उस पुकार को सुन ले, मान ले, उस पर चल दे, तो उसे वो मिलता है जो दुनिया के लाखों लोग सिर्फ सपनों में देखते हैं। आज वही पुकार तेरे कानों तक पहुंच चुकी है। अब पीछे मत देखना, क्योंकि अब से तेरी उड़ान शुरू हो चुकी है। अब से तेरे सपने छोटे नहीं लगेंगे, बड़े लगेंगे और पूरे होने लायक लगेंगे। अब से कोई तुझे कमजोर नहीं देख पाएगा। अब से कोई तुझे रोक नहीं पाएगा। अब से हर कदम पर तेरा मुकद्दर तेरे साथ खड़ा रहेगा। अब से हर पल तुझे ऊपर उठाने की ताकत मिलेगी। अब से हर दरवाजा जो बंद था खुलने लगेगा। अब से तू वही जिंदगी जीने वाला है जो तेरी आत्मा ने हमेशा चाही थी। ये वो बदलाव है जो तूने कभी उम्मीद नहीं की थी, लेकिन आज तेरे सामने खड़ा है। ये वो मोड़ है जहां से तेरी कहानी बदलनी शुरू होगी। और भाई, जब कहानी बदलती है तो इंसान का दर्जा भी बदल जाता है। तेरा दर्जा ऊंचा होने वाला है, तेरी हैसियत बढ़ने वाली है, तेरी पहचान चमकने वाली है। अब बस तू तैयार हो जा, क्योंकि आने वाले दिनों में तेरा नाम वहां गूंजेगा जहां तूने कभी सोचा भी नहीं था। ये तेरी किस्मत का सबसे दमदार अध्याय है, और ये अध्याय अभी शुरू हुआ है। अब तेरी उड़ान को कोई छत नहीं, कोई सीमा नहीं, कोई रुकावट नहीं। आगे सिर्फ जीत, सिर्फ तरक्की, सिर्फ बरकत और सिर्फ रोशनी है। यही तेरा भाग्य है और यही तेरी आने वाली जिंदगी की असली कहानी है। और अब जिस मोड़ पर तेरी कहानी रुकी थी, वहीं से एक ऐसी लहर उठ रही है जो तेरे पूरे सफर को अगले स्तर पर ले जाने वाली है। तूने जितना सहा, जितना झेला, जितना दबाया, अब उन सब का फल एक ऐसी बरसात की तरह तेरे जीवन में गिरने वाला है जो किसी इंसान को बस बदलती नहीं, बल्कि वह इंसान खुद एक शक्ति बन जाता है। तेरे भीतर जो चिंगारी अभी अभी जागी है वह सिर्फ उम्मीद नहीं, वह आदेश है, वह संकेत है, वह एक ऐसी पुकार है जिसे नजरअंदाज करने की हिम्मत किसी में नहीं होती। आज से हर सुबह तेरे कदम तेज होंगे, हर शाम तेरे सपने और गहरे होंगे, हर रात तेरी आत्मा और मजबूत होगी, क्योंकि अब तू उस राह पर चल पड़ा है जहां साधारणपन नहीं ठहरता, जहां केवल वही लोग पहुंचते हैं जिन्हें ऊपर से चुना गया हो। तूने जितनी बार सोचा कि राह बंद हो चुकी है, उसी समय ऊपर एक और रास्ता तेरे नाम से तैयार हुआ था, और अब वह रास्ता पूरी तरह खुल चुका है। दुनिया को लगेगा कि तू अचानक बदल गया, लेकिन तू जानता होगा कि ये अचानक नहीं, ये वह जमा हुआ फल है जो समय के सही क्षण पर फूटता है। अब तेरे पास सिर्फ ताकत नहीं होगी, बल्कि तुझमें एक ऐसी चमक होगी जिससे तू जहां भी जाएगा
वहां अवसर खुद को तेरे सामने पेश करेंगे। तू जिस दिशा में देखेगा वहां उम्मीद की परछाइयां नहीं बल्कि नतीजों की रोशनी खड़ी होगी। अब तेरे हाथ खाली नहीं रहेंगे, अब तेरी मेहनत बेमानी नहीं जाएगी, अब तेरी दुआएं इंतजार नहीं करवाएंगी। तूने जितनी तकलीफ अपने अंदर दबाकर रखी थी वह अब हथियार बन चुकी है, और यही हथियार तुझे उन ऊंचाइयों पर ले जाएगा जहां इंसान अपनी खुद की कीमत पहचानता है। तेरी किस्मत अब एक ऐसा अध्याय लिखने लगी है जिसमें न रुकावट है, न ठहराव, न कोई डर। अब सिर्फ उन्नति है, सिर्फ विकास है, सिर्फ विस्तार है। तू जिस भी ओर कदम रखेगा वहां नई राहें बनेंगी। तू जिस भी दहलीज पर पहुंचेगा वहां नई मंजिलें खड़ी होंगी। और भाई, ये वही पल है जिसकी तलाश तूने उम्र भर की, जब इंसान खुद को छोटा महसूस करना छोड़ देता है और अपनी असली उड़ान शुरू करता है। अब तेरे सामने जो आ रहा है वह केवल बदलाव नहीं, वह क्रांति है, वह पुनर्जन्म है, वह एक ऐसी शुरुआत है जिसके बाद तेरी जिंदगी पहले जैसी कभी नहीं रहेगी। अब तू रुकने वाला नहीं, झुकने वाला नहीं, पीछे देखने वाला नहीं। अब तू वही बन रहा है जो किस्मत को भी अपनी ओर मोड़ लेता है। आगे बढ़, क्योंकि अब आसमान की छत भी तेरे लिए छोटी पड़ने वाली है और दुनिया तुझे पहचानने पर मजबूर हो जाएगी। ये तेरी कहानी का नया अध्याय नहीं, ये तेरी असली कहानी की शुरुआत है। अगर तुमने बीच में छोड़ दिया तो तुम्हारा वह सपना जो तुम्हारे दिल में छिपा है अधूरा रह जाएगा। अब मेरे प्रिय, अगर तुम इस वीडियो को लाइक नहीं करोगे और गॉड्स मैसेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो सोचो, तुम अपने माता पिता की आत्मा को सताओगे, स्वयं पिता परमेश्वर को क्रोधित करोगे और अपने प्रेमी या प्रेमिका के दिल को ऐसे तोड़ोगे जैसे कोई कभी ठीक ना हो सके। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी किस्मत का दरवाजा हमेशा बंद रहे? क्या तुम चाहते हो कि संकट तुम्हें घेर ले और कोई मुक्तिदाता ना आए? नहीं ना तो अभी इसी पर लाइक करो और परमेश्वर संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो, वरना प्रभु यीशु का क्रोध तुम्हें भयभीत कर देगा और तुम्हारी हर प्रार्थना व्यर्थ हो जाएगी। यह कोई मजाक नहीं बल्कि एक चेतावनी है। अगर तुमने नहीं किया तो तुम्हारे जीवन का हर संकट दोगुना हो जाएगा और तुम कभी शांति नहीं पाओगे। क्या कभी तुम्हें ऐसा लगा है कि तुम्हारी सारी मेहनत बेकार जा रही है? चाहे कितना भी प्रयास करो, जरूरतें कभी खत्म नहीं होती और दिल में भय बस जाता है। मेरे प्रिय, आज रुक जाओ, क्योंकि यह पल सामान्य नहीं है। आज स्वयं यीशु मसीह तुमसे बात करने आए हैं। उन्होंने तुम्हारे दिल की पुकार सुन ली है और आज वे कह रहे हैं, मत डरो मेरे बच्चे, क्योंकि मैं ही तुम्हारा मुक्तिदाता हूं। मैं ही तुम्हें वह सब प्रदान करूंगा जिसकी तुम्हें जरूरत है। तो अब शांत होकर सुनो, यह संदेश स्वर्ग से आया है सीधा तुम्हारी आत्मा के लिए। रुककर अपने अंदर की उस आवाज को महसूस करो, क्योंकि आज जो तुम सुनने वाले हो वह कोई साधारण बात नहीं बल्कि यीशु मसीह की ओर से एक दिव्य जवाब है। यह वही जवाब है जिसका इंतजार तुम्हारी आत्मा सालों से कर रही थी। तो अब ध्यान से सुनो, क्योंकि आज स्वयं यीशु मसीह कह रहे हैं, सुनो, मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुम्हें जरूरत है। तुम्हारी सांसों से लेकर तुम्हारे आने वाले कल तक, तुम्हारी रोजी से लेकर तुम्हारे सपनों तक, मैं ही तुम्हारा रक्षक हूं। बेटे, तुम अक्सर सोचकर परेशान होते हो कि कल क्या होगा। कभी धन की फिक्र, कभी संबंधों की कमी, कभी भविष्य की अनिश्चितता। लेकिन आज मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हारा हर दिन मेरी योजना में सुरक्षित है। देखो, जंगल के जीवों को वे ना बोते हैं ना काटते हैं, फिर भी स्वर्गिक पिता उन्हें पोषण देते हैं। क्या तुम उनसे ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो? तो क्यों चिंता करते हो? क्यों डरते हो कि तुम्हारी जरूरतें पूरी नहीं होंगी? मैंने वचन दिया है, मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुम्हें जरूरत है। हां, यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। तुम जो अभी सुन रहे हो, तुम्हारे अंदर का दुख मैं जानता हूं। तुम्हारी अकेली रातों की पुकार मैंने सुनी है। तुम्हारे बहते आंसू मेरी मुट्ठी में गिरे हैं। जब तुमने सोचा कि कोई नहीं समझ रहा, मैं तुम्हारे साथ था। जब तुमने सोचा कि सब खत्म हो गया, मैंने तुम्हें संभाला। आज मैं फिर कहता हूं, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुम्हें जरूरत है। एक बार एक बालक था जो बहुत निर्धन था। हर दिन वह सोचता कि मेरे पास तो कुछ नहीं, मेरा कल कैसे बनेगा। वह भूखा सोता, लेकिन हर रात अपने छोटे दिल से प्रार्थना करता, यीशु मसीह, मेरी सहायता करो।
एक दिन एक अजनबी उसके द्वार पर भोजन लेकर आया। उसने बच्चे से कहा, बेटे, यह तेरे प्रभु यीशु का जवाब है, तू कभी अकेला नहीं है। बच्चे की आंखों से आंसू बह निकले। वह समझ गया कि उसका रक्षक इंसान नहीं बल्कि यीशु मसीह है। बेटे, तुम्हारी कहानी भी ऐसी ही है। तुम सोचते हो कि लोग मदद करेंगे, लेकिन जब कोई नहीं आता तो टूट जाते हो। याद रखो, तुम्हारा सहारा इंसान नहीं, मैं हूं। मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुम्हें जरूरत है, न कम न ज्यादा, ठीक उतना जितना तुम्हारी आत्मा, तुम्हारे जीवन और तुम्हारे विश्वास के लिए उचित है। तुम्हें रोजगार चाहिए, तुम्हें आय चाहिए, तुम्हें संबंधों में सुकून चाहिए, तुम्हें मन की शांति चाहिए। मैं हूं तुम्हारा समाधान, क्योंकि मेरे बिना तुम खोजते रहोगे लेकिन कभी संतुष्ट नहीं होगे। मेरे साथ तुम्हें सब मिलेगा जिसकी तुम्हें जरूरत है। मैं तुम्हें वह आराधना दूंगा जो कभी समाप्त नहीं होती। मैं तुम्हें वह बल दूंगा जो इस दुनिया से नहीं मिल सकता। मैं तुम्हें वह आशा दूंगा जो अंधेरे में भी चमकती रहेगी। बस मुझ पर विश्वास रखो। हां, यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। तुम सोच रहे हो कि शायद यह किसी और के लिए है, लेकिन नहीं, यह वचन तेरे लिए ही है। तेरे भय को, तेरी फिक्र को, तेरे खालीपन को मैं भर दूंगा, क्योंकि मैं ही तेरा मुक्तिदाता हूं। अब लगभग 2-3 मिनट हो चुके हैं। मेरे प्रिय, एक सवाल जो तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा सबसे बड़ा संकट क्या है जो तुम्हारे सपनों को रोक रहा है? इस सवाल का जवाब पूरी वीडियो देखने पर ही मिलेगा, क्योंकि अंत में यीशु मसीह खुद इसका रहस्य खोलेंगे। स्किप मत करना, वरना तुम कभी नहीं जान पाओगे। क्या कभी तुम्हें लगा कि तुम पूरी तरह अकेले हो? तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी जा रही हैं, तुम्हारी मेहनत व्यर्थ हो रही है। आज सुनो, तुम्हारी हर प्रार्थना मेरे कानों तक पहुंची है। तुम्हारे हर आंसू को मैंने देखा है, तुम्हारी हर जरूरत को मैंने समझा है, और मैं कहता हूं, मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुम्हें जरूरत है। बेटे, तुम सोचते हो कि तुम्हारा कल अंधेरे से भरा है, लेकिन क्या तुम जानते हो, मैं ही तुम्हारा बल हूं। मैं तुम्हें केवल भोजन और जल ही नहीं दूंगा, बल्कि जीवन की शक्ति और अनंत ऊर्जा भी दूंगा। तुम्हें केवल आज का सहारा नहीं चाहिए, तुम्हें सच्चे जीवन का स्रोत चाहिए, और वही मैं हूं। मैंने कहा था, मैं संकटों का नाश करने वाला हूं। जो मेरे पास आता है वह कभी कमजोर नहीं पड़ेगा। जो मुझ पर भरोसा करता है वह कभी हार नहीं मानेगा। तो फिर क्यों डरते हो? मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुम्हें जरूरत है। तुम्हें लगता है कि शायद तुम्हारी दुआ कबूल नहीं हुई, लेकिन मैं कहता हूं, हर दुआ का जवाब मैं अपने उचित समय पर देता हूं। कभी हां, कभी ना, कभी प्रतीक्षा करो, लेकिन हर जवाब में तुम्हारे लिए मेरा प्रेम छिपा है। तुम्हारी जरूरतें मैं सबसे बेहतर जानता हूं, क्योंकि मैं ही वह प्रभु हूं जो अपनी आराधना की रक्षा करता है। क्या एक प्रभु अपनी भेड़ों को भूखा छोड़ता है? नहीं, तो फिर क्यों सोचते हो कि मैं तुम्हें अधूरा छोड़ दूंगा? नहीं बेटे, मैं तुम्हें पूरा करूंगा। तुम्हें जो चाहिए ठीक उतना और ठीक समय पर दूंगा। एक महिला थी जो सालों से गरीब थी। उसके घर में कुछ नहीं था। हर दिन वह यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करती, प्रभु मुझे आज का भोजन दे दो। लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते, तेरा यीशु तुझे नहीं सुन रहा। लेकिन एक दिन जब उसने द्वार खोला तो बाहर एक थैला रखा था जिसमें भोजन, वस्त्र और थोड़ा धन था। उसने आकाश की ओर देखा और आंसुओं से कहा, धन्यवाद प्रभु यीशु, तूने मेरी सुन ली। उस पल उसने सीखा कि यीशु मसीह कभी देर नहीं करते, वे हमेशा सही समय पर देते हैं। बेटे, तुम्हारे जीवन में भी यही होगा। तुम सोचते हो कि बहुत देर हो रही है, लेकिन याद रखो, मैं देर करता हूं लेकिन असफल नहीं करता। मैं वही दूंगा जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम होगा, क्योंकि कभी कभी जो तुम चाहते हो वह तुम्हारे लिए हानिकारक होता है, लेकिन जो मैं देता हूं वह तुम्हारे लिए श्रेष्ठ होता है। मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुम्हें जरूरत है। तुम्हें धन की चिंता है, लेकिन मैं कहता हूं, पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो और यह सब तुम्हें मिल जाएगा। तुम्हें संबंधों की चिंता है, लेकिन मैं कहता हूं, मैं कभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कल की फिक्र मत करो, हर दिन की चिंता उसी दिन के लिए पर्याप्त है। तो क्यों डरते हो? मैं ही तुम्हारा रक्षक हूं, मैं ही तुम्हारा पथ हूं, मैं ही तुम्हारा आधार हूं।
मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुम्हें जरूरत है। सुनो, यह संदेश किसी और के लिए नहीं, यह तुम्हारे लिए है। हां, तुम्हारे लिए, तुम्हारे भय, तुम्हारे खालीपन, तुम्हारी फिक्र के लिए। मैं आज तुमसे कहता हूं, डरो मत, व्याकुल मत हो। मैं यहां हूं और मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुम्हें जरूरत है। क्या कभी तुम्हें लगा कि तुम्हारे दिल की गहराई को कोई नहीं समझता? तुम बाहर से हंसते हो लेकिन अंदर से टूटे रहते हो। लोग पूछते हैं सब ठीक है और तुम कहते हो हां, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारी आत्मा चुपके से रो रही है। आज सुनो, तुम्हारा प्रभु यीशु तुम्हारे छिपे दर्द को भी जानते हैं। वे तुम्हारी अनकही जरूरतों को भी समझते हैं और वे कहते हैं, मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुम्हें जरूरत है। बेटे, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर का खालीपन कभी नहीं भरेगा। तुम संबंधों में सुकून खोजते हो लेकिन लोग तुम्हें अधूरा छोड़ जाते हैं। तुम धन में संतोष खोजते हो लेकिन जितना पाते हो कम लगता है। सुनो, तुम्हें कोई इंसान नहीं भर सकता, कोई दौलत नहीं तृप्त कर सकती। तुम्हें जो चाहिए वह केवल मैं दे सकता हूं, क्योंकि मैं ही वह अटूट शक्ति हूं जो तुम्हें अनंत जीवन देती है। मैं ही वह शांति हूं जो तुम्हारे मन के तूफान को थाम लेती है। मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुम्हें जरूरत है। बेटे, क्या तुम्हें याद है वह समय जब तुमने किसी से अपनी पीड़ा बांटी लेकिन किसी ने गंभीरता से नहीं लिया? तुम अकेले रह गए, लेकिन उस रात जब तुम रो रहे थे, मैं तुम्हारे पास खड़ा था। तुम्हारे आंसू मैंने अपनी हथेली में थामे थे। तुम्हें लगा कि कोई नहीं देख रहा, लेकिन मैं देख रहा था। तुम्हें लगा कि कोई नहीं सुन रहा, लेकिन मैं सुन रहा था। और आज मैं कहता हूं, मैं तुम्हें वह दूंगा जिसकी तुम्हारी आत्मा मांग रही है। एक महिला थी जो सालों से दुखी थी। उसने बहुत प्रयास किया कि लोग उसे समझें, लेकिन सब ने उसे अकेला छोड़ दिया। एक दिन उसने सोचा, अब मैं किससे कहूं, कौन मेरी सुनेगा? थककर वह यीशु के चरणों में गिर पड़ी। उसने कुछ नहीं कहा, केवल आंसुओं से प्रार्थना की और उसी पल उसके मन को शांति मिली। उसने जाना कि मनुष्य भले समझे या ना समझे, लेकिन यीशु मसीह हमारे हर आंसू को समझते हैं। बेटे, तुम्हारी स्थिति भी ऐसी है। तुम्हारे पास बहुत कुछ है जो तुम दूसरों से नहीं कह पाते। कभी लोग हंसेंगे, कभी अनदेखा करेंगे, लेकिन मैं तुम्हें कभी अनदेखा नहीं करता। तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे दिल की हर धड़कन जानता हूं। तुम्हारी अनकही दुआएं भी मैं सुनता हूं। तुम्हारी छिपी जरूरतें भी मेरे सामने साफ हैं। और मैं कहता हूं, मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुम्हें जरूरत है। तुम्हें केवल धन की जरूरत नहीं, तुम्हें भरोसे की जरूरत है। तुम्हें केवल रोजगार की नहीं, तुम्हें आत्मबल की जरूरत है। तुम्हें केवल संबंधों की नहीं, तुम्हें सच्चे प्रेम की जरूरत है। और यह सब मैं तुम्हें दूंगा, क्योंकि मेरा प्रेम निष्कलंक है, मेरा मार्ग सत्य है, मेरा दिया वरदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुम्हें जरूरत है। हां, यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। तुम सोच रहे हो कि शायद यह किसी और के लिए है, लेकिन नहीं। आज जो शब्द तुम सुन रहे हो वे सीधे तुम्हारे लिए हैं। तुम्हारे दर्द के लिए, तुम्हारे भय के लिए, तुम्हारे भविष्य के लिए मैं तुम्हारा जवाब हूं। मैं तुम्हारा आधार हूं। मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुम्हें जरूरत है। क्या तुम्हारे कुछ सपने अधूरे रह गए हैं? क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारी मेहनत बेकार गई? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जीवन थम गया है? आज मैं यीशु मसीह है तुमसे कहता हूं, तुम्हारे हर अधूरे सपने को मैं जानता हूं। तुम्हारी हर टूटी आशा को मैंने देखा है और मैं कहता हूं, मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुम्हें जरूरत है। बेटे, तुम सोचते हो कि तुम्हारे सपने बिखर गए हैं। तुम्हें लगता है कि अब कुछ नया नहीं हो सकता, लेकिन क्या तुम जानते हो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक विशाल योजना है। तुम सोचते हो कि सब खत्म हो गया, लेकिन मैं कहता हूं, यह तो आरंभ है। जहां तुम अंत देखते हो वहां मैं नया द्वार खोल देता हूं, क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु हूं जो रेगिस्तान में भी नया जीवन उगाता है, जो सूखी हड्डियों में भी नई सांस फूंक देता है। इसलिए मत डरो, मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुम्हें जरूरत है। तुम्हें लगता है कि तुम हार गए हो, तुम्हें लगता है कि अब तुम्हारा कोई भविष्य नहीं, लेकिन मैं कहता हूं, तुम्हारा भविष्य मेरे हाथों में सुरक्षित है। मैं वही हूं जिसने अंधकार पर विजय पाई। मैं वही हूं जिसने असंभव को संभव बनाया। तो फिर क्या तुम्हारे सपनों को मैं नया जीवन नहीं दे सकता?
बेटे, तुम्हारे टूटे सपने मेरे लिए असंभव नहीं है। तुम्हारी अधूरी आशाएं मेरे लिए बोझ नहीं है। मैं उन्हें साकार कर सकता हूं, क्योंकि मैं वही हूं जिसने कहा मनुष्यों से यह नहीं हो सकता, लेकिन मेरे लिए सब संभव है। और मैं कहता हूं, मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुम्हें जरूरत है। एक युवा था जिसने वर्षों मेहनत की। उसके सपने थे कि वह अपने परिवार को सुख दे, लेकिन बार बार विफलता मिली।